मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? इधर आ, सामने आ, पहले गर्दन टेढ़ी हो जाएगी मेरी। आपने कहा जो मम्मी बोलेगी कि बनाना है ना, और मतलब मेरे को ये नहीं बोलना कि अपनी तरफ से कि ये बना दो ये बना दो। हाँ। मम्मी जो बनाएगी वही खाना है। हाँ। और सैटरडे की रात को और संडे को बोल सकते हैं हाँ कि जो बनाना है। हाँ, जो आपका मन कर रहा है खाने का, आप संडे को बोल सकते हो कि मम्मी आज मेरा ये मन कर रहा है नाश्ते में खाने का, ठीक है, दिन में ये खाने का मन कर रहा है। ठीक है। उसमें भी सबसे जो है ना ये राय ले लो कि हाँ सब कहें हाँ भाई गुन्नी सही कह रहा है, हम यही बनवाते हैं आज, है ना? समझ में आ गई? और दूसरी चीज मैं कह रहा था कि हमें मंडे से लेकर सैटरडे तक, सैटरडे के दिन के खाने तक हमें बिल्कुल मम्मी से ये नहीं बोलना कि हमें ये खाना है और मुझे ये खाना है। ठीक है। मम्मी जो दे, जितना दे, किचन में जो भी बने, उससे आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है? पक्की बात हो गई? आज के बाद बार 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 रोज 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 कोई फरमाइश नहीं, ठीक है? ठीक है? तूने अपना चश्मा लेने के लिए मना किया, हम रेवन पे गए, चश्मा लेने के लिए मना किया, वो मुझे किसी भी तरीके से अटपटा नहीं लगा क्योंकि तेरे पास में फ्रेम था, है ना? लेकिन हमें बढ़िया फ्रेम दिलाना था, वो मेरी मर्जी थी कि भाई ये अच्छा नहीं लगता, है ना? एक ये रेवन वगैरह का ये चीज ना एक लगता है स्टैंडर्ड, लेकिन जब तेरे शीशे इतने खराब हो रहे थे, इतने खराब हो रहे थे, मैं आई टेस्टिंग करवा रहा हूँ, तो तू गाय को ना 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 करे जा रहा है भाई? मेरे को ये बता दे बस। एक चीज होती है, एक चीज तो हो गई कि तेरे को जरूरत नहीं है, हाँ तूने मना किया, मेरे को भी लगा नॉर्मल बात है भाई, इसको नहीं चाहिए, है ना? लेकिन फिर भी मैंने तेरे को जबरदस्ती करके दिलवा दी। लेकिन ये क्या था कि बिल्कुल तेरे स्क्रैचेस इतने आ रहे थे कि मेरे को तो ये भी याद नहीं रहा था कि हम दोनों ने तब से नहीं बदला। लेकिन मेरे को ना वो चीज पसंद नहीं है। क्या? जो है ना वो सभी के साथ होती है नॉर्मल लोगों में। क्या? वो मेरा एटीट्यूड है नहीं उससे। भाई उस चीज को मन में रख के मन भारी करके रहोगे क्या? नहीं तो भारी भी तो नहीं, मतलब मेरे को तो ये थोड़ी ना बात है कि मतलब हमारे को जब दिख रहा है कि हाँ एक लगे हाथों काम हो रहा है, एक टायर में पंचर लग रहा है तो दूसरे में पंचर नहीं लगवाएंगे? ये तो टायर पंचर जैसी बात हो गई ना। ये बात तो सही है। फिर जब जब हम अभी गाड़ी लेके गए, ये थोड़ी की जाना भाई तू ये कर दे, और ये आप मेरे को ज्यादा इस मामले में क्या कर सकते थे कि तुम अपना चश्मा मेरे हाथ में देके कह सकते थे एक बार देखना जरा ओके है नहीं, बस, है ना? चल जाएगा क्या? अभी इसको चला लूँ या नहीं, या बदलवाऊँ मैं भी, जरूरत है या नहीं मुझको? इस तरीके की बात है सकती हूँ नहीं। लेकिन ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही एकदम नहीं 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 नहीं, वो तो मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं इसके और मेरे पास तो एक साथ डले हैं। नहीं मैंने कई बार सोचा भाई तूने उस दिन चश्मा लिया, उस दिन तूने चश्मा लिया, फ्रेम लिया, तेरे चक्कर में मेरे भी नए डल गए थे उस दिन, यही तो हुआ था। मेरे ग्लास में तो नए डल गए थे, फिर इसमें ये क्या होता है कि मैं भी ये सोचने लगूं नहीं 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 नहीं। उस दिन मैं कई बार पीहू का पूजा ऑप्टिकल पे भी चश्मा बनाया, मैं तब भी कई बार सोच चुका, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि भाड़ में जाने अरे नहीं भाई साहब, उस चीज मतलब हमें भुगतना नहीं है यार किसी भी चीज को, है ना? और मन में ये भी मत रखो कि कोई क्या कहेगा। अगर तुमने कहेगा से मतलब नहीं है भाई, ये नहीं कि कोई और करवा रहा था चल भाई चल तो फिर आपको जरूरत तो देखनी है कि हाँ जरूरत है या नहीं। हाँ जरूरत वाली बात तो है। फिर और क्या कहेंगे के चक्कर में ना ये नहीं कि बिल्कुल ही एकदम अपने आप को बिल्कुल ही खत्म सिंह करना है हमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये चीज ना तुम्हारे मन के अंदर होनी चाहिए कि हम है ही ऐसे, हमने ये चीज को सोचना भी नहीं है, हम होने ही ऐसे चाहिए कि हमें ये नहीं होना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है, हमारे को जरूरत है या नहीं है। समझ गया, है ना? और तुम उल्टा कर रहे हो, तुम मन में उसको लेके बैठे हुए हो। मेरे तो दिमाग में भी नहीं थी उस टाइम पे भी, मतलब मैं कह रहा था तब तो होनी चाहिए थी। हाँ तब एकदम क्लिक करनी चाहिए थी, वो वाली बात थी। लेकिन फिर तब तो ये होना चाहिए था कि मेरे को जरूरत नहीं लग रही, देखना जरा एक बार, जरूरत है फालतू में पैसा डालने की? नहीं सही कह रहे हो, बस ठीक है, डन। क्या मैटर है? आप क्यों परेशान हो? परेशान नहीं हूँ मैं, अपनी अगली पिछली जने कहाँ की सोचती हूँ। क्यों सोचते हो? क्या सोचने की जरूरत क्या? बेटा एक बात सुनो, जिस मान लो हम किसी ऐसी जगह पले पड़े हुए हैं और शुरू से ही जो भी हुआ कह रहे तो छोड़ो, बचपन से ही है, तो आदमी अब सचिन है, उसके साथ क्या क्या हुआ कभी सोचता तो होगा। माँ तुमने कभी कहा नहीं, जैसे तुम बैठ के देखो, बुरा मत मानना, कीड़े निकालते हो, सचिन ने कभी नहीं निकाले, ठीक है, क्या नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन मैं अपनी लाइफ पूरी सोचती हूँ
कि वे क्या हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ, जन्म से ही है। तो मुझे फिर सारी बातें याद आ जाती हैं। क्या आप याद नहीं भूलती करते उन कुछ बातों नहीं को? मैं, हैं? क्या आप याद नहीं करते उन बातों को? याद नहीं करते, फालतू की बातें याद नहीं करते रहते आप? दिमाग में तो आती है, फिल्म चलती है ऐसे अपने आप ही। तो उन बातों को याद करके आपका दिमाग खराब होता है ना? तो होता तो वही होता है ना, लेकिन आपको कि पता है अगर शुरू से हम प्यार के भूखे थे ना, मतलब यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर प्यार की वजह से हमने जब सोचा बचपन में थोड़े संभले, अगर हमें थोड़े चल भाभी आई, इसका प्यार मिलेगा, चलो उसका भी छोड़ो। फिर थोड़े से हुए 12 साल के, तो शादी कर दी गई। शादी में इस बच्चे को ये अक्ल नहीं है कि साड़ी पहननी, क्या पहनना, किससे क्या बोलना, कुछ नहीं, कर दो बस, फेंक दो इसको कि ये बेकार है, ठीक है। चलो कर दी, कच्ची उम्र में शादी कर दी। अब वहाँ मेरे साथ क्या हुआ है तो मुझे पता, बिल्कुल सही किसी को नहीं पता, हाँ। ठीक है। चलो उसे भी भुगत लिया मैंने। फिर मेरी लाइफ में ये बाबूजी आए, हैं? पापा। हाँ, उस वक्त मैं अपनी लाइफ जैसी थी, चल रही थी। हाँ, वो भाई बोला कि देख बच्चे तेरे जवान हो जाएंगे, उस वक्त ये कुछ नहीं बोलने का, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हुई नहीं, ना इसकी हुई। चलो उसे भी सहन करा। फिर हमारे घर की पूरी हिस्ट्री उस बाबूजी ने तेरे पापा को बताई। किसने? आपके पहले वाले पति ने बताई? हाँ। अब जो भी बात होती उसको एक जने क्या क्या कहते, उस टाइम भी हमें इतनी अकल नहीं थी, जरा बोलने थे हमें। झुकने वाली बात है, अगर कहीं प्यार नहीं मिला है, ये दो बात प्यार की कर रहा, हमें ये नहीं पता कि हमारा घर तोड़ रहा है। चलो लास्ट में गलती तो उन्हीं की है कि वो ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं किसी एक अनजान आदमी से। गलती फिर मैं ये कह रही हूँ कि इस बंदे को साथ मत लाया करो, ये बंदा सही नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं सुनना। नहीं, उस टाइम तो अनिल इतना बढ़िया था, मेरे पास आने के लिए इस बंदे ने ऐसे कुकर्म करे। मैं उसे वो समझती रही, वहाँ जा रहे बाहर तो अपने आप छोड़ के आना, सर्दी में ठिठुरते हुए साइकिल पे छोड़ के आना, मतलब आपको नहीं, अच्छा मनीष के बाप को। और उसके बेटे की सारी बात निकलवा ली प्यार से। फिर है चलो। नहीं तो वो लगते क्या थे उनके? मतलब जो इसकी ताई थी मनीष के बाप की भाभी लगी, क्या लगी, चलो उसका भाई, उसकी बहन थी, जैसे मतलब मेरी बहन, फिर उसकी बहन, उसका बेटा था ये। मतलब हमारी जो अम्मा थी, हाँ, वो उनकी ताई लगती थी। मौसी यार, मौसी नहीं, पता नहीं क्या लगती थी। तो अब भैया फिर जब मैंने कही जब तो उसके दिमाग में आई नहीं। जब बात वो पक गई बिल्कुल, बस ये खाने को तैयार है, उस टाइम जो है मेरे पे चढ़ के उधर वहाँ कोठी वाला का कोई मरा था, हंसी आगे गई, जैसे मान लो नीचे लड़कियां हैं मकान मालिक की, वो आके बैठ गई, भाभी करने लगी, भाभी तुम्हें ये भाभी। मैं हंसी बोली, बाहर से आए तो क्यों हंसी, तुझे भैया उस पे इतना बजाना है तो मैं आदमी को मर जाए तो उससे ज़्यादा बढ़िया। हाँ ठीक है, अच्छा चुप। मतलब मैं हंसती खेलती लड़की थी बहुत, लेकिन मुझे चुप कर दिया गया। मैं चुप रहने लगी बिल्कुल। लेकिन मेरी गलती एक और थी, डर की वजह से, इतनी खुली भी नहीं थी। हमारे घर जा करके मेरी गलती निकालना, इसकी गलती है, ये है, वो है। मतलब आपके घर पे भी आपको बदनाम करना। तो वहाँ भी मेरे घर वाले मुझे ही डांटते कि तू तो पागल है, ये है, तुझे सुननी चाहिए, क्या हो गया। आदमी जैसे पहला आदमी कहते हैं, आदमी तो हाथ उठा ही देता है, वही बात है। फिर जगदीश मेरी बहुत मतलब वो करता था, मतलब समझता था बहुत समझ के आए थे। हाँ, बहुत समझता। मनीष भैया के ताऊ हैं शायद, चाचा बहुत समझता था मुझे। जैसा ये मतलब हाथ लगा दे तो इसको ऊपर चढ़ जाता था। फिर मेरे से बोला
कि तू तो पागल है, भाभी बोलते था तुम तो पागल हो, इसके दिन एक दिन इस पे थपकी लेके चढ़ जा, फिर ये मानना छोड़ देगा। तो इतनी हिम्मत हम में तो तेरी, हम तो गांव के पल्ले बड़े थे और कच्ची उम्र थी हमारी। लेकिन आपको सुनने की जरूरत उनकी थी। सुनी हमने, लेकिन हमारे में इतनी हिम्मत नहीं हुई। कोई सब्जी में नमक ज़्यादा होगा, क्यों हुआ, मैं कहा चलो आगे नहीं होने का, गलती हो गई, गलती से गिर गया, बस तो इस गलती की सजा तो भुगता बस। एक बार क्या हुआ, छोड़। आप में और मेरे फर्क पता है क्या है मम्मी? पहली बात तो ये है कि इन बातों का ना हमारे बात से, हमारे जीवन से, हमारे आज से कोई लेना देना नहीं है। पता है इसको कहते हैं गड्ढे मुर्दे उखाड़ना। ये जो आप कर रहे हो ना अपने मन में, अगर आप इसमें जो ना इन सब बातों से इतना परेशान हो रहे हो, आंसू तक निकल जाएंगे, अंदर जो ना पूरा हलचल मची पड़ी है, लेकिन इसको बोलते हैं कि हम जो ना गड्ढे मुर्दे उखाड़ रहे हैं बात फालतू में। लेकिन जो मैं कल कर रहा था, जो बात मैं कल कर रहा था ना, वो गड्ढे मुर्दे उखाड़ना नहीं है, और ना आपकी इन बातों का उन बातों से कोई लेना देना है नहीं है। आप जो ना अच्छा बात, ये बातें ना बता करके मेरे को कनेक्शन बताओ क्या है। कनेक्शन ये है भाई साहब, हाँ कि अगर शुरू से हमें प्यार मिलता है, कुछ ऐसी जगह हम भले बड़े होते, हाँ मेरा पढ़ाई का जैसे बहुत मन था, हाँ, कुछ भी होता तो शायद हम ऐसे ना होते। कैसे हो गए आप? ऐसा क्या हो गया आपके साथ में? आप सही तो हो? मतलब तुझे कुछ भी बोल देना बचपन में, कुछ भी, मतलब कुछ भी है। मैं ये कह रहा हूँ मम्मी, आप मुझे ये तो बताओ कि जैसे आपने ऐसा किया सुमित के साथ में, है ना, सिर्फ इसलिए कहा मैं करा वो भी कि किसी तरीके से अपने गृहस्थी को समझे है। मैं कह रहा हूँ आपने ये उम्र तो नहीं देखी कि वो सिर्फ 10-11 साल का है, आपने उसको क्या क्या लेने नहीं भेज दिया है। वो मंदिर जाता था, वो मंदिर से जो ना नकली चीज़ें उठा के आपको ला के पेल देता था, आपने उससे पता नहीं क्या आ गया, चील मुझे क्या पता कि बच्चे भी मुझे धोखा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ चलो नहीं धोखा दे रहा, लेकिन आप ऐसी ऐसी चीज़ें उससे मंगवा रहे हो जादू टोने के लिए, आप ऐसा कर रहे हो उसके साथ में। इन बातों से मेरे को एक बात बताओ, आपने सुमित के साथ भी किया, मेरे साथ भी किया, लेकिन मैं सुधर गया और सुमित बिगड़ गया, सुमित बदतमीज हो गया, और मैं हर सिचुएशन में ये देख रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं बनना, मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। तो मैं ये कह रहा हूँ आप भी तो ऐसे ही सीख सकते थे। अगर आपको प्यार नहीं मिला था तो आप ये थोड़ी ना है कि जो नफ़रत आपके अंदर है वही नफ़रत आप जो ना अपने बच्चों को दोगे। नफरत में थोड़ी ना मम्मी, किसी मेरे को से ये सुधर जाए। मेरे को ये याद नहीं है, मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, बचपन में मुझे ये याद नहीं है। जैसे गुन्नी आकर के मेरे हाथों पे क्लैपिंग करता है ना, बार बार गले लगता है, आते जाते मुझसे गले लगता है। कभी मैं आपके भी गले लगाऊं मेरे को ये तक भी याद नहीं है। आपका प्यार खाने में, आपका प्यार बाहर घुमाने में, आपका प्यार उन चीज़ों में तो झलकता था, लेकिन कभी ऐसा हुआ कि मैं आपके गले लग गया हूँ? हम बड़े हो गए, जब हम हाथ प्राण हो गए, जब हम कमाने लगे, तब हेमंत घर पे आया, मैंने आपको गाल पे पप्पी कर दी, मैंने आपको गले लगा लिया खुद से। तो वो एक टाइम पे आने के बाद तो मेरे अंदर खुद से ये चीज़ आ गई कि हाँ मैं कर सकता हूँ, है ना। लेकिन आपकी तरफ से कभी ऐसा हुआ कि गले लगाया हो आपने हमें? ना फुर्सत किसको थी मम्मी? फुर्सत काम से फुर्सत मिलती है। अब ये काम छोड़ा तो ये करा, वो छोड़ा तो वो करा, वो छोड़ा तो वो करा। हम दिमाग में रहती है ये फटाफट निपटा ले, वहाँ जाना, ये पढ़ना, 2 बजे उठ के पानी भरना। तुझे क्या पता लाइफ का क्या होता है, तो क्या इन नहीं चीज़ों होता है, में मतलब इन चीज़ों में इतनी फुर्सत नहीं होती कि कुछ फुर्सत नहीं होती। सिर्फ उस आपने टाइम मेरे को पढ़ाया, ये होता है किस तरीके से आपने बच्चे मेरे बड़े हो जाए, बस। मतलब इसका मतलब यही है ना कि कभी प्यार ही नहीं आया है आपको हम पे? प्यार नहीं होता तो मम्मी पालना अलग होता है, पैदा ही पढ़ाना, करती। बैठाना, बुलाना, झिड़कना। मुझे तो यही याद है कि पुष्पा मैडम तक के घर तक जब तक मैं जाता था पढ़ने के लिए, मैं तो डरता ही था, बस डरता ही रहता था बस। है कभी अपनी मन की बात ना कह पाना, इन सब चीज़ों में ये बातें कहाँ से आ गई, जायज़ कहाँ से हो गई? सुनी नहीं मैंने। हैं? मैंने तो हमेशा कहा बेटा जो भी बात हो अब बैठ के मेरे से करो, मैं माँ भी हूँ और दोस्त भी हूँ। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि आपकी इन बातों से अब आपके परेशान होने का क्या लेना देना है? आपके साथ जो हुआ वो तो हो गया। अब मैं आज जो है ना कल याद करता हूँ। सुमित बैठ जाना, गुन्नी बेटा बाद में आना है ना, थोड़ी देर बाद। थैंक यू। वो तेरी चुभेगा तो नहीं है? नहीं चुपेगा नहीं। पेड़ से लाई है? हाँ पेड़ से लाया। ये गुन्नी लेकर आया। गुन्नी पेड़ पे ऐसे होते हैं यार, तो प्लास्टिक का लग रहा है तो सारा। नहीं
प्लास्टिक का नहीं है, पेड़ का है। ये नीचे था ना, मतलब उस जमीन पे गिरा हुआ पेड़ था। थोड़ी ना, ये तो प्लास्टिक लग रही है ये तो। पेड़ है भाई, अच्छा जी, ये क्या नया कुदरत ने क्या कर रखा अंदर है। से निकला हुआ है। चलो इसको चेक करते हैं तसल्ली से। कुछ पूछना आपसे काम की। मुझे ये बताओ कि अब जो आप कल से परेशान हो उस चीज़ का आपकी उस लाइफ से क्या लेना देना कि आपके साथ में ऐसा हुआ। मम्मी मैं आज अपने बीते कल को याद करता हूँ, है ना, तो एक उसकी तरीके से करता हूँ उदाहरण के तौर पे कि मैं अपने बच्चों को कुछ सिखा सकूँ। मेरे को नहीं आता ऐसे रोना, ना मेरे को फ़र्क पड़ता, जो हुआ सो हुआ। हमने उससे आज इतना दृढ़ बन चुके हैं, इतना दृढ़ बन चुके हैं कि हमें कोई डिगा नहीं सकता, हम हिल नहीं सकते। आपको नहीं लगता कभी कभी कि आप मेरे से कुछ बोलते हो और आप खुद डगमगाए हुए होते हो और मैं आपको कोई बात बोलता हूँ तो आपको भी दृढ़ता मिलती है उससे? होता है नहीं ऐसा? आपने बोला कि सबने इंश्योरेंस करवा रखा है, अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है। जब मैंने आपको ये बात बोली मम्मी कि हम तो जना जाके सरकारी में भर्ती हो जाएंगे, नहीं इलाज के पैसे होंगे तो मर जाएंगे, है ना, लेकिन हमारे को इंश्योरेंस करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना डर की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये बात मैंने जब आपको बोली तो आपको नहीं लगा कि हाँ ये जेन्युइन बात है? हैं, डर डर के हर महीने के पैसे वहाँ जमा करवाना फालतू फंड के, है ना, फिर उनके क्लॉज नंबर। ये आप एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, कि इसने फ़ोन खरीदा, योगेंद्र ने, इसने फ़ोन खरीदा अपनी बिसात से बाहर, इसने फ़ोन खरीदा 45,000 रुपये का। 45,000 रुपये जिस लड़के की सैलरी, जो सैलरी पे काम कर रहा है, जिसकी 1-1.5 महीने की सैलरी है ये, है ना, तो वो बंदा क्या 45,000 रुपये का फ़ोन ले लेगा? नहीं लेना चाहिए ना उसे, लेकिन उसने ले लिया। अब लेने के बाद अब वो उसके लिए कीमती हो गई चीज़। किस चीज़ में लग गए आप? सुन रही हूँ मैं। अब उसके लिए वो चीज़ कीमती हो गई। अब कीमती हो गई तो उसके खोने का भी डर होगा, डर होगा ना उसके खोने का, बिल्कुल। टूटने का भी डर होगा। तो उसने तभी की तभी इंश्योरेंस करवा लिया, उसने उसमें 6-7 हज़ार रुपये का इंश्योरेंस करवा लिया। अब उसका फ़ोन टूट भी गया, उसने तो ये सोचा कि इंश्योरेंस है मेरा, तो इंश्योरेंस है तो मैं क्यों ना, मतलब अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता चाहे टूटे या कुछ भी हो। उसने लापरवाही दिखाई, लापरवाही उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घुस गई होगी, मेरा तो इंश्योरेंस है मेरा तो, है ना। अब उसका फ़ोन टूट गया। अब पता है क्या बोल रहे हैं इंश्योरेंस वाले कि एक बार अगर आपने क्लेम ले लिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। अब उसने इंश्योरेंस में कितने पैसे दिए पता है? 6,500 रुपये। और उसको जो है ना क्लेम पता है कितने का लेना है? सिर्फ 1,000-1,500 रुपये का, क्योंकि उसकी सामने की डिस्प्ले चेंज होनी है। तो 1,000-1,500 रुपये के चक्कर में अब वो इंश्योरेंस भी नहीं ले रहा, अब वो उसको भी बाहर से रिपेयर करवाएगा। और रिपेयर इस वजह से नहीं करवा रहा, क्या पता कोई बड़ा डैमेज हो जाए, क्या पता दोबारा टूट जाए, तो ये भी उसमें कवर हो जाएगा और वो भी उसमें कवर हो जाएगा। इस चक्कर में टूटा ही लिए घूम रहा है। मम्मी ये दुनिया की कारस्तानी है, दुनिया इसी तरीके से चल रही है। उस टाइम नहीं था भाई, उस वक्त की दुनिया अलग थी। 1 मिनट, हाँ बोल के कह रहे हैं। बाद में सुनने को ये मिलेगा जब कभी क्लेम लेना भी होगा तो आपने बाहर से करवा रखा है, इसको खुलवा रखा है, अब इसका क्लेम नहीं देंगे हम। हाँ। सच बता रहा हूँ मैं, यही हो जाएगा। ये इनके क्लोज में लिखा रहता है। तो ये होती है ड्रामेबाजी। मैं यही कह रहा हूँ मम्मी, हम आपको यही तो कह रहा हूँ, पहले नहीं था ना ये इंश्योरेंस का मैटर, नहीं था ना, तो अब भी इन चक्करों में क्यों पड़ना है हमको? हम वैसे मैं तो क्यों नहीं रह वैसी तेरे से सकते? बात कर रही हूँ, थोड़ी तू चक्कर में पड़। मम्मी आप वैसी बात कर रहे थे तो आपको समझदारी तो लगी होगी, हाँ रोबी तो राहुल की। उसमें क्या हुआ, मैं समझ गई, बात खत्म होगी। यार वो बात तो खत्म हो गई नहीं, बात मैं तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि बात खत्म नहीं हुई थी। आप यही बातें तो गलत करते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उस टाइम पे समझे नहीं थे, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आज हमारी बात से आपको दृढ़ता तो मिलती होगी। हाँ। मैं वो समझाने की बात कर रहा हूँ बस, है ना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको भी अपने पुराना जो आपका समय था उससे मजबूती मिलनी चाहिए, या फिर आप उसको सोच के रोते रहोगे? नहीं मिलती मजबूती। नहीं मिलती मम्मी, हमें तो मिलती है, हमें तो हर चीज़ से तो मजबूती मिलती है। और हमें तो हर कदम पे, हर पुराना हमारे साथ में जो हो रहा है उसके साथ उससे मजबूती मिली है। मम्मी एक इंसान उससे मजबूती ले ले और एक इंसान गाने सुनता रहे, दिल के अरमां आंसू में बह गए, है ना, तो ये 2 अलग अलग इंसान हैं। आपको जो है ना हमें वैसा बनाना चाहिए था कि कभी ज़िंदगी में पुरानी बातों को सोच करके गाने ना सुने, और हम तो वैसे ही बने, और आपको आज भी वही गाने पसंद हैं। मम्मी जो हो गया सो हो गया। वो तो मैंने बच्चों को भी यही बताता हूँ कि हमें 2 जगह कभी नहीं रहना चाहिए। एक तो नहीं रहना चाहिए हमें कभी भी पास्ट में, पास्ट का मतलब हो गया जो हो चुका, जो बीत गया, हमें वहाँ कभी नहीं होना चाहिए। वहाँ पर होना है आपको, अगर जाना भी पड़ता है किसी वजह से वहाँ पर जाना पड़ रहा है तो वहाँ पर जाना है सिर्फ हमें कुछ सीखने के लिए। अगर कोई उदाहरण ऐसा छुपा हुआ है हमारे अतीत में जो हमारे को आज कुछ सिखा सकता है, हमारा आज बेहतर बना सकता है, तो हमें तब वहाँ पर जाना है, वरना हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, हमारा वहाँ जाने का कोई काम नहीं है, हमें अपने पास्ट में नहीं जाना। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी जगह कहाँ नहीं जाना चाहिए, हमें अपने भविष्य में नहीं जाना चाहिए, भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर भविष्य में कोई चीज़ ख़राब ये नज़र आ रही है कि आज हम जिस राह पे चल रहे हैं, आज हम जिस राह पे चल रहे हैं और ये हमें भविष्य में कहीं गलत ले जाएगी, तो आज उस राह को ठीक कर लो, आप उस पर काम कर लो, लेकिन भविष्य की चिंता मत करो कभी भी, कि भविष्य की चिंता करके और आप इंश्योरेंस ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलाना कर लो, ढिमकाना कर लो, नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। समझ में आई बात आपको? तो आप मुझे ये बताओ कि कल से, जब से हमारी बात हुई है, तब से मन आपका उखड़ा उखड़ा है, तो आप इन बातों को इस सोच, कोई बात नहीं। या क्या बात कर रहे हो आप मेरे को कह रहे थे कि मैं तो ये बात बताऊंगी, मेरे को तो अभी तक भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैंने जो है आपको कल ये बोला कि आप ऐसा करते थे, वो ये ना तो आपको जलील करने के लिए बोला, और ना अगर ऐसा होता तो हम जो ना आपको अपने साथ में रख ही नहीं सकते थे। हम तो आज पापा पापा भी करते रहते हैं, पापा तो आज भी, मैं कह रहा हूँ उसको छोड़ छाड़ के अगर आ जाएं तो हमारे तो जबान पे कभी ये भी बात नहीं आएगी कि पापा आपने तो ऐसा किया था, हमने तो आपको रंगे हाथों पकड़ा था और ये था वो था। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? आपको विश्वास नहीं है इतना? विश्वास है ना? तो इसका मतलब हमें गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने ना, लेकिन हमें पुरानी बातों से सीखना है। इस वजह से मैंने आपको कल ये बोला कि मम्मी आपने एक टाइम पे सुमित के साथ ऐसा किया, आपको तब उससे सुधरना चाहिए था। फिर उसके बाद आपने सुमित को ऐसा ऐसा बोला, आपको वहाँ सुधरना चाहिए था। आपने मेरे को बोला, वहाँ सुधरना चाहिए था। आपके पास में सुधरने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, किसी भी सिचुएशन में जब आप पढ़ने लगो, जब आप किसी सिचुएशन का हिस्सा बनने लगो, जैसे कि हम दिल्ली चले गए और दिल्ली जाने के बाद अब हमारे को जो ना, मतलब वहाँ पर हम मस्तीबाजी कर रहे हैं, अब यहाँ पर एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि यहाँ पर बच्चे भी चिढ़ रहे हैं और सृष्टि भी चिढ़ रही है। तब आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए कि मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है। मेरा पता है क्या है, मेरे को तो आज के टाइम में मेरे को तो पता नहीं क्या हो गया है, मेरे को नहीं पता, ये तो मेरे साथ तो ऑटोमेटिक हो गया है। मेरे को तो खुद पता होता है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ना, तो मेरा क्या मतलब बनता है या मेरा क्या फ़र्ज़ बनता है ना? मेरे को क्या बच्चों को सिखाना चाहिए, क्या बच्चों के हित में होगा, क्या बच्चों के हित में रहेगा, है ना? किताबें पढ़ के, हाँ, इन चीज़ों को पढ़ के समझ के कि ये इस चीज़ के लिए है, ये इस चीज़ के लिए है, ये लोगों से बात करने के लिए है, ये खुद से बात करने के लिए है ना? ये इस बात को समझने के लिए है कि तुम यहाँ पढ़े हो तो क्यों पढ़े हो, है ना? तो ये सब चीज़ें कर करके मेरे को आज ये पता है कि किस सिचुएशन में मेरा क्या रोल है। तो आपको अगर मैं कोई बात, पुरानी बात याद दिला रहा हूँ, तो आपको उसको ना सुन करके तो उन बातों को छोड़ देनी चाहिए ना, मेरे सामने नहीं लाना चाहिए। फिर मैं बोल रहा हूँ जब उस बात से हमें तुम पिछली बात लेके निकालोगे तो क्यों? भाई सुमित बताएगा मम्मी को जरा कि पिछली बात से हमारे को क्या फर्क पड़ना चाहिए, जरा आज की बात है, बात सुन, आज की बात है। कल बात हुई वो, और तूने कही कि मम्मी मैं इसलिए गुस्सा हूँ कि ये बात हुई। मैंने कहा ठीक है, हाँ भाई हाँ मेरी गलती है, नहीं ठीक है, पहले मेरी बात गलती है, तो आपको चुप हो जाना चाहिए। फिर आप उस अंदर की बात लगाएंगे, फलाने ऐसा हुआ, दिमाग ऐसा हुआ, फलाना ऐसा, तो फिर पढ़ा लिखा तू क्या है, किताबों को क्या सोच गलत करता है, क्या है? सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि मेरे को जो है ना ये बात मजाक में ना करके मैं गुस्से में क्यों हुई। सबसे पहले तो सुमित की मैंने वीडियो देखी, और वीडियो देख करके एक एक कदम मेरे को ये दिखता चला गया, गुन्नी एक सूट दिला दो, एक सूट दिला दो, एक मम्मी रहने दो ना, छोड़ दो ना, एक मिनट किसका है, छोड़ दो भी, उल्टा करके रख दो इसको। हाँ है ना, वो ऐसे कर रहा है, उधर आरती गलत बोल रही है, उधर सुमित उसको गलत सिखा रहा है, उधर सृष्टि इसके फ़ोन को जो ना ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, सुमित अंश के साथ बैठा हुआ है, गुन्नी के साथ बैठा हुआ, और वो आकर के हाथ लगा देती है, पहले मेरी सुनो, बंद करो इसको, इतना बोल के जो ना बंद करो इसको करके उसने फ़ोन बंद कर दिया इसका। तो वो देख करके मेरे को खुंदक आ गई। दूसरा जो है ना सृष्टि उधर खड़ी, तो आपसे लेना मुझे, तो आपसे लेना मुझे, तो उस टाइम तो मेरे को जो ना ये लगा कि आपसे लेना का मतलब मेरे को उस टाइम पे तो मैं जो उस टाइम मेरे दिमाग में जो ख्याल था वो ये नहीं था कि उसके घर से सूट आए हुए हैं। हाँ, मेरे को इतनी सारी बातों से गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि मैं तभी की तभी आरती को ये बोला था मैंने कि आरती जनल वो कर दे, दूध गर्म कर दे, दूध पापे लेंगे और हम बैठ के मूवी देखेंगे, है ना? मैंने वो तक भी नहीं देखी। मम्मी मैं किन लोगों के साथ में रहता हूँ, मेरे को ये बताओ आप जरा आज। कुछ भी है, मैं मानती हूँ तू अपने दिमाग का अलग मम्मी है। आपको एक मिनट, जब तू सुन रहा है तो सुन, बोलो, तू अपने दिमाग का अलग है, ठीक है ना, और सुमित अपने दिमाग का अलग है, ठीक है, और मेरा दिमाग अलग है, और कोई बात घर में होगी और हमने कही भाई बात सुन, उस बात को तू घोट के ना घोट के दूध पापे छोड़ के, एक मिनट, तो तूने छोड़े हैं वो ना छोड़ के, और सुबह ही बैठा के
मुझे भी बुला था, सुमित को बुला था, गुस्सा करने की जरूरत नहीं। भाई ये बात हुई तो क्यों हुई? तो कहता हाँ मेरी गलती अच्छा, है, मैं जैसे मान ली मेरी गलती है। बस। तो आपकी बात सुन लिया, मैं अपनी बात बोल लूँ? हाँ बोलो। मम्मी गुस्सा नहीं आता? गुस्सा क्यों करो? आपको क्यों आ रहा है? आपको क्यों आ रहा है? मुझे इसलिए आ रहा है कि हो सकता है अगर ढंग में तेरे बाप ने मेरा साथ दिया होता तो बच्चे अच्छे पलते, ना मुझे सुनने को मिलता। अब मैं बताऊँ आपको मेरे को गुस्सा क्यों आता है? हाँ। मेरे को गुस्सा इसलिए आता है कि मैं अकेला हूँ? क्या मेरी माँ भी मेरे साथ में नहीं है? क्या मेरी माँ को भी इतनी समझ नहीं होनी चाहिए? नहीं है तो क्या नहीं है तो? क्या आप बात कर रहे हो मम्मी? मम्मी मैं क्या अपने कंधे पे लेकर के चलूंगा सारी चीजें? क्या मैं इनको बताऊंगा सारी अगर चीजें? नहीं है ना उसमें हंसी में मजाक में वक्त को देखते मुंह से कोई बात निकल मम्मी, गई मैं कह रहा तो हूँ। उसको लेके बैठ जाओ। नहीं लेके बैठना कुछ नहीं, अगर लेके बैठना होता तो अगले दिन ही सुबह बात नहीं कर रहे होते हम। वो तो मैं गई थी तेरे पास में, क्या मम्मी बात हो आप गई? नहीं गए थे, मैंने सुमित ने मेरे से पहले ही सुमित की मेरी बात हो गई थी। सुमित की होगी मैं ये कह रहा हूँ। मैं गई, मैंने कहा मेरे हाथ सिर पर रख और सबसे पूछा मैंने। मैं ये कह रहा हूँ आपको कि मैं आपको बुलाने वाला था और 10-15 मिनट के अंदर खुद योगा करके खत्म करके आपको बुलाने वाला था वहाँ पर, और हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ करके बात करते। मैंने बच्चों से भी पूछा क्यों गुस्सा हो रहे, नन्नू से अलग पूछा, गुन्नी से अलग पूछा। इन सब बातों को छोड़ दो। हाँ। इन सब बातों को कोई मतलब नहीं है बेटे तू हंसता है ना तो पूरा घर हंसता है। मैं आपकी बात समझ गया। हाँ। इन बातों का भी कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि मेरे को गुस्सा आना बिल्कुल जायज है। नहीं आना चाहिए। नहीं मम्मी ऐसा नहीं जब हो तू सकता। इतना समझदार सारी है। समझदारी मेरे अंदर ही नहीं आ सकती। नहीं इतना समझदार है तो इस गुस्से को मार। गुस्से को जब तू सोचता है कि हाँ मम्मी, मैंने हंसते उठना चाहिए, ये करना चाहिए, मुझे भी समझाता है तो खुद पे भी तो लागू कर। मम्मी मेरे खुद पे लागू कर लेता हूँ, मैं करता हूँ खुद पे लागू, मैं खुद पे लागू तो करता क्या हूँ। फायदा हुआ? चलो दूध छोड़ के पापा छोड़ के ऐसे ही लेटे, क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं, अगले दिन पेट साफ हुआ है? बस। क्या फायदा हुआ इस चीज का? हद हो गई। वहां बैठ करके मैं टाइम खराब करता, फिर रात के 12-1 बजे आता, अगले दिन टाइम से काम हुआ सारा मेरा, अगले दिन टाइम से योगा हो गई मेरी। तो दूध पापे तो खाता नहीं खाने थे, भाड़ में गए, मेरे को वहां बैठना ही नहीं था। मम्मी मेरी सेहत ना दुगनी अच्छी हो जाएगी जिस दिन मैं परिवार के साथ ना रह के कहीं जंगलों में चला गया ना। मैं जो ना आज सबके साथ बैठ करके चाय पी लेता हूँ, सबके साथ बैठ करके ऊट पटांग खा लेता हूँ, सबके साथ बच्चों के साथ में एंजॉय कर लेता हूँ, सुमित के साथ में दारू पी लेता हूँ, है ना। आपको तो मैंने बताया ना इस चीज़ का कि कितने ऐसे शनिवार गए होंगे। आरती को पता है, एक दिन तो पता है क्या हुआ। अब यहाँ से जा करके अब हमने जो ना सबसे पहले तो इतनी महंगी आती थी कि ब्लैक डॉग की बोतल लानी है। ब्लैक डॉग की बोतल ही 2400 रुपये की बोतल है, महंगे वाली जो हम लेते हैं, है ना। तो वो बोतल लेकर के आ रहे हैं हम। मैंने पीनी यहाँ पर बैठ के बंद कर दी। फिर मैंने सोचा बियर पी लेते हैं इससे बढ़िया। तो फिर बाहर गए हम, बियर पीने लगे बैठ करके सुमित और मैं। एक दिन बियर पीते पीते मैं इतना क्लस गया और सुमित को मैंने इतनी डांट लगा दी कि मैंने जो ना फिर उसके पूरे हफ्ते ये सोचा यार क्या बदतमीजी है यार सुमित। अमित है ना, तेरा भाई है, उसका अगर मन है किसके साथ बैठेगा, किसके साथ उठेगा, किसको दोस्त बनाएगा, कहाँ जाएगा। मैंने कहा हफ्ते में एक दिन रखते हैं, लेकिन उससे पहले हफ्ते में एक दिन रख रखा था ना। वो सुमित बोलता था एक हफ्ते में एक दिन, हफ्ते में एक दिन। उस दिन मैंने इसको इतनी डांट लगाई फ्लाईओवर के बराबर में खड़े होकर के। मैंने कहा क्या है ये, क्या कर रहे हैं हम यहाँ बैठ कर, क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में साला। मतलब यहाँ पर आ जाते हैं बैठ के, मतलब वही सीन दोबारा क्रिएट होता रहता है हर हफ्ते। लेकिन मैंने फिर अपने आप को ये समझाया कि तुझे जो करना पड़ रहा है, अगर तुझे पीनी भी पड़ रही है तो उसको भी खुशी खुशी पी। ये नहीं कि तू जो ना पीते पीते भी ये सोचेगा कि जो ना कहाँ खड़ा है तू और क्या कर रहा है तू, और क्या मतलब मैं किस भसड़ में पड़ा हूँ, किसके साथ बैठा हूँ, इससे तो बात भी नहीं करी जा सकती। बात करने की तो इसको अकल नहीं है, इसके साथ मैं पी रहा हूँ बैठ करके। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से तू अपने इस समय को मुश्किल बना लेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो मैंने उसको भी एक उसमें लेना शुरू कर दिया कि यार नहीं यार, मैं आज के बाद सुमित को परेशान नहीं होता देख सकता। मैं सुमित को इस चीज़ को लेकर सुमित को नहीं समझा सकता, नहीं समझ सकता वो, नहीं समझ सकता वो। क्यों? बस ऐसे ही मर्जी है उसकी। उसको जितना मर्जी समझा लो, उसकी सेहत को लेके समझा लो, उसको कह सुन के समझा लो, उसको महंगे को सस्ते को कह के समझा लो, उसको ये बता लो कि हम अगर हफ्ते में 1200 रुपये खर्च कर रहे हैं, आधी बोतल अगर हम पी जाते हैं तो उन 1200 रुपये का हम फ्रूट्स ले आएंगे, ये ले आएंगे, कुछ ही समझा लो। चाहे आप इतने मर रहे हैं, इतने मरे गिरे रहे हैं, इतने हो रहे हैं। आधी परेशानी तो मेरी यही है कि इनको इस चीज़ में तो फ़र्क पड़ता नहीं है। मेरी आधी परेशानी यही है कि इसको इस चीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता
कि हाँ ये 1200 रुपये हमारे कहाँ काम आ सकते हैं, महीने के 4800 5000 रुपये हो गए, ये हमारे कहाँ काम आ सकते हैं। लेकिन इसको ये नहीं पता कि कमाने के लिए अगर हम एफर्ट करें तो कहाँ हमें जुटने की ज़रूरत है, कहाँ हमें लगने की ज़रूरत है, किस तरीके से हम लग के जो है इसको कमाई को दुगना कर सकते हैं, तिगना कर सकते हैं, वो नहीं इसको देखना है। जहाँ मर्जी इसको हाथ फेंकने वहाँ हाथ पैर फेंक देता है, बात खत्म। मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा। आपको पता है यहाँ से मैं मेरठ लेके गया इसको अपने साथ में कि सुमित मैं उस लड़के के सामने नहीं आऊँगा, नहीं तो वो जो ना इज्जत करनी बंद कर देगा, है ना। मैं वैसी हालों से भी गया था। मैं वहाँ पर कैमरा लेके अगर वीडियो बनाने लगूँगा, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? वो सोचता है पता नहीं मैं कितनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। तो मैंने बोला कि तू ये वीडियो बना लियो, वहाँ पर ये वीडियो ऐसी बननी है कि इस वीडियो को देख करके कोई भी लड़का चाहे कहीं भी हो, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, चाहे अलीगढ़ में हो, कहीं पे भी हो, चाहे मेरठ में हो, सहारनपुर में हो, कहीं पे भी हो, तो एक तो उसको सिखाना था। लड़के को सिखाने के लिए वो लड़का जीतू आया हुआ था ग्रेटर नोएडा से, वो सिखाता उस लड़के को, इसको वीडियो बनानी थी खड़े होकर के, लेकिन इसने किया नहीं वो काम। क्यों? वजह से ही मर्जी है इसकी बाबूजी की। इसको इतना समझाया मैंने, पहला इस तरीके से वीडियो बननी है, दूसरा इस तरीके से वीडियो बननी है, तीसरा फिर ऐसे करते हुए वीडियो बनानी है, चौथा इस तरीके से कि उसको देख करके कोई भी लड़का कहीं पे भी उस सामान को लगा ले। वो वीडियो इसने बनाई ही नहीं। इस तो पूछते थे क्यों नहीं बनाई भाई? कोई जवाब है? आप बैठा के पूछ लो। इसने खड़े में 2 मिनट की वीडियो जो मुझे जीतू भी बना के दे देता, वो बना के दे दी इसने मुझे, जब उसका काम निपट गया पूरा। तो इसे पूछना तो चाहिए था। हमारा मम्मी उसमें नहीं है वो बात, उसमें नहीं है। मेरे को क्या सोचना पड़ता है पता है ऐसे में, कि मैंने इस आदमी को भेज ही क्यों दिया और फिर इससे डांट क्यों मारी। जब तुझे पता है कि ये काम इसके बस की नहीं है तो तूने इसको भेजा ही क्यों, इससे उम्मीद ही क्यों करी। समझ में आ रही है बात आपको? इसे भेज देते। अंश को नहीं भेज, अंश की जान खा जाता ही है कि तू अपनी चला रहा, तू अपनी चला रहा है। दूर से वीडियो तो बना लेता है मम्मी ये। दूर से कैसे बना लेता है? एक एक चीज को समझाना था कि ये इसके बीच में हम रबड़ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि शीशे पे निशान ना आ जाए, स्क्रैच ना आ जाए, रबड़ इस तरफ लगती है, पेच इधर से आ रहे हैं तो इस रबड़ यहाँ लगेगी, इस तरीके से बनानी थी उसकी वीडियो बनानी। हाँ समझेगी मैं। दूसरा ये काम तो इसने वहां जाकर के किया, लेकिन मेरे को यहीं से खुंदक आ रही थी इस पे। किस बात पे? कि मैंने मुजफ्फरनगर में एक स्टाफ रखा है, उसको मैंने इसको बोला सुमित को कि जो ना इसको जो ना सेल्स कैसे करनी है, मतलब सॉरी सेल्स कैसे करनी है बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला कि जो ना वहाँ पर फेसबुक पे उसको अपना अकाउंट बनाना है। तो इसको देख के इसने क्या क्या किया है, कौन सी ये पोस्ट डाल रही है, हमारी फ़ोटोज़ वगैरह डाल रही है, हमारे सामान की, हम किस चीज़ में डील करते हैं, क्या चीज़ बेचते हैं, उसकी फ़ोटो डाल रही है वो। तो इसको देखो कैसे डाल रही है ना, कहाँ ये गलती कर रही है, कहाँ उसको हमें बूस्ट करना है। बूस्ट का मतलब हो गया कि उस फ़ोटो को जो फेसबुक है वो जो ना ऐसे करता है कि मैं 5000 लोगों को भेज दूंगा आपकी, लेकिन जो ना इसके 50 रुपये लगेंगे। तो उसको बूस्ट करेंगे, अगर हम 5000 लोगों को भेजेंगे तो 5000 में से 5 निकल के ऐसे भी आएंगे कि हाँ भाई मुझे चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो मैं सुमित को बोल रहा था कि उस फेसबुक की जो ऐड है उसको बूस्ट करने का ऑप्शन देखो। तुम्हारा कह रहा मेरे को आता ही नहीं है फेसबुक, मैंने बहुत टाइम से चलाया ही नहीं है। मैंने कहा भाई जब वो तुझे समझा रही होगी कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये अपलोड किया, यहाँ से ये किया, ये क्रिएट किया, उसमें सामने फ़ोटो लगती है ना, वो फ़ोटो में तेरे को ये देखना है कि वो फ़ोटो सही लगा रखी है नहीं लगा रखी है ना। आपको समझ में नहीं आएगी ये बात, लेकिन व्हाट्सएप पे जब आप मुझे कोई भी मैसेज करते हो देखते हो तो उसमें फ़ोटो लगी होती है ना सबकी, तो उस तरीके की फ़ोटो होती है ना। तो वो फ़ोटो उसने सही लगा रखा है नहीं लगा रखा, उसमें हमें क्या चेंज करने की ज़रूरत है। मैं कहा तू 2 घंटे उससे बैठ करके सारे काम छोड़ दे, 2 घंटे उससे दिमाग मार, देख तू 2 घंटे बाद ये कहेगा कि मेरे को सारा आ गया। लेकिन इसने पता है क्या किया, 5 मिनट बाद ही मैं देख रहा हूँ अपने अकाउंट में लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ भाई तेरे को मना तो किया था कि इसमें मत लग, तूने कर ली, उससे बात कर, हाँ मेरी बात हो गई, वो कर रही है, सही कर रही है। और तब मेरे को पता क्या याद आ, मेरे को एक बात से दूसरी बात और दूसरी बात से तीसरी बात और तीसरी बात से चौथी बात, पुरानी सारी बातें याद आती चली जाती हैं। फिर मेरे को वो बात याद आ गई जिस बात पे मैं और अंश दिल्ली गए हुए थे और इसकी मेरी फ़ोन पे लड़ाई हो गई है। आती है ना याद? मम्मी आती है तो आती है, इस चीज़ के लिए नहीं आती कि परेशान होने के लिए। परेशान नहीं है, दिमाग में आती है, फिर मन नहीं करता किससे बात करने को। तू भी तो ऐसे ही है। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि फिर जो ना कहाँ से बात चल रही थी, मैं तो आपको सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को अगर गुस्सा आया है, गुस्सा आने की बिल्कुल जायज़ वजह है, की जरूरत नहीं। नहीं मम्मी ऐसा नहीं है, मेरे को कभी भी आरती पे गुस्सा नहीं आ सकता, मेरे को कभी भी षष्ठी पे गुस्सा नहीं आ सकता। इन दोनों पे गुस्सा ना आने का मतलब पता है क्या है, कि मैं इनको मानता ही नहीं हूँ कि कुछ है। अब आती है बात बच्चों की।
अब बच्चों पे गुस्सा क्यों नहीं आ सकता? बच्चों पे गुस्सा तब तक नहीं आ सकता जब तक कि ये मेरी बातों को समझ रहे हैं और तब तक हमारे साथ में समझ के चल रहे हैं, है ना। जिस दिन ये समझना बंद कर देंगे, जिस दिन ये सुनना बंद कर देंगे, उस दिन के बाद हमारा इनका भी कोई मतलब लेना देना नहीं। अब आप पे गुस्सा क्यों आती है, ये सुमित पे गुस्सा क्यों आती है कि भाई तुम में तो अकल होनी चाहिए, तुझे अपनी बीवी को चलाने की अकल होनी चाहिए, तेरी बीवी को मैं थोड़ी ना चलाऊंगा। तेरी बीवी अगर कुछ बोल रही है, गलत बोल रही है, तुझे अगर वहीं नहीं रोकेगा तो तेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, तेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे तो हमारे घर का माहौल बिगड़ जाएगा। बच्चों के दिमाग में तो भरेगी ये बात। तेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे तो हमारे घर का माहौल बिगड़ जाएगा, हमारे घर का माहौल बिगड़ जाएगा तो हम अलग अलग हो जाएंगे। सही बात। तो भविष्य को देख करके भाई कम से कम तेरे में तो इतनी अकल होनी चाहिए। अब आपसे क्यों उम्मीद होती है? आपसे इसलिए उम्मीद होती है कि आप बड़े हो, आपने इतनी गलतियां कर ली, अब आगे करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। मैं कदम कदम पे आपको मैं नहीं समझाता मानती हूँ। इस चीज को शुरू से सुमित अमित कि मैंने भविष्य में कोई गलती करी हो। भविष्य में? हाँ, कभी नहीं। क्यों, मेरी कभी कोई गलती नहीं होती थी, कभी भी किसी भी बात में मेरी कोई गलती नहीं होती थी। मम्मी वो गलतियों की बात नहीं कर रहा मैं परवरिश की गलतियों की बात कर रहा हूँ। परवरिश, जब एक बात सुनो, हमें तुम अब अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जैसी परवरिश मिली हाँ, हमें, हाँ। और तो उसी के अनुसार तो हम क्या चलेंगे। हम भी यही करते रहेंगे बच्चों के साथ अपने? क्या हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं था? मैं कह रहा हूँ माहौल आप बनाओगे या कोई और बनाएगा? मैं नहीं कह रही हूँ चीज को। हमारे घर में क्या था, एक बच्चा वहाँ खड़ा हो जाता था बाहर और सब बच्चे खेल रहे घर में, और जब पता लगता उधर से जैसे भैया आ रहे, पापा आ रहे, वो पिताजी पापा आ रहे, पिताजी आ रहे, फटाफट बस सारे बच्चे अंदर कमरे में घुस के बैठ जाते थे। हाँ बिल्कुल सामने भी नहीं आते थे। मम्मी मैं समझ तो खाना खा गया, के ना चले जाए। मैं समझ गया। वो सब चीज़ों को छोड़ दो। तो वो सब चीज़ें जब आप पे इतनी बाउंडेशन थी तो आपको दूसरे को हंसने से मना करना चाहिए। किसको? आपको खुद तो हंसने नहीं दिया आपके मम्मी पापा ने। आपका इतना हंसने का मन करता था, आप किसी के साथ हंस रहे होते थे तो आपको आपके पति जो है आ करके पीट देता था, है ना। तो आपको क्या नन्नू को आज हंसते हुए रोकना चाहिए? इतना हंस रही है, इतना दांत फाड़ रही है, इतना कर रही है, क्यों रोकते हो आप उसको? इसको गलत उससे रोकती जब भी गलत बात पर वो हंसती है। मम्मी किसी बात पे हंसे हो? जब मान लो कोई गिर गया है और ताली बजा कर हंस रही, मम्मी ऐसा जब नहीं मुझे है। गुस्सा हम आता है डाइनिंग हम तो इसको उठाना चाहिए, तो हंसना चाहिए। नहीं नहीं, गलत बात बोल रहे हो आप। डाइनिंग टेबल पे हम बैठे हुए हैं, वो हम एक जोक मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इतना दांत फाड़ रही है, इतना दांत फाड़ रही है करते हो आप, है ना। वो खुल के दिल से हंसती है, आपको तो उन्हें देख करके ऐसे खुश होना चाहिए। मतलब आपको तो उसको इस तरीके से लेना चाहिए, देख मैं ऐसे कभी नहीं हंसी, आपको तो मुझे रोक देना चाहिए। क्यों? तू इसको कुछ मत कह दियो, इसको हंसने दे जितना हंस रही है, इसको इसका दिल मत दुखाना बिल्कुल भी, इसको हंसने से मत रोक देना, कभी टोकना मत जब ये हंस रही हो। आपको ये बात तो मुझसे करनी चाहिए। फिर आप उल्टा कैसे हो गए? जब आपको हंसने नहीं दिया तो आपको दूसरों को हंसने देना चाहिए था। आपको जब वो कमी अपने माँ बाप में लगी तो आपको वो कमी अपने बच्चों के साथ में नहीं करनी चाहिए थी। वो असर आता है भैया? नहीं आता मम्मी, कोई असर नहीं आता। अगर असर आता होता तो फिर आपका असर मेरे अंदर भी आना चाहिए था। तू किताबें पढ़ के नहीं मम्मी, किताबें आपने भी बहुत पढ़ी है, आप भी मत पढ़ते नॉवेल। आप भी जो ना जिंदगी की ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिनका कुछ अर्थ होता। उस टाइम में आते नहीं थी किताबें। मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, मैं जो किताबें पढ़ता हूँ वो 1974 की किताबें हैं, 1962 की लेकिन किताबें हैं। हमारी नॉलेज में नहीं थी उस वक्त। मम्मी आपकी नॉलेज में नहीं थी, चलो छोड़ दो, अब भाड़ में जाने देते हैं उन बातों को, है ना। लेकिन मुझे ये तो बता दो, जैसे आपने मुझे बोला कि पैसे के हाथ मत लगाइयो, अगर मैं आपको उस चीज़ का आज एहसास दिला रहा हूँ, आप मुझे बोलते थे कि तू मेरे पर्स में हाथ मत डालियो, नहीं तो मेरे मजाक की बात है। ये मजाक थी मम्मी? हाँ, हंसी मजाक की बात है। अगर आप मजाक में मेरे को ये बात बोल रहे हो कि अपनी शक्ल देख के उठा होगा, तो ये मजाक थी मम्मी यार। आपको पता है कि मैंने मान लो कभी तो मजाक सुबह नहीं से मानी। रो रहा है, अब मैंने हंसी में कह दिया आज तो आके मैं तू अपनी शक्ल देख के उठा भाई। हाँ, तो ये मम्मी मजाक है? ये मजाक है? अरे यार, हंसी मजाक में बोल देता है इंसान। मैंने बता दिया ना इसका रिजल्ट क्या। हाँ, तो अपने मन पे ले गया। नहीं, मन पे ले गया, हर बच्चा लेके जाता है। कोई नहीं लेकर जाता इस तरीके से। हम ऐसी बातें हमारे माँ बाप करते तो उसका मतलब हम वो मन पे ले जाते। बिल्कुल मम्मी, अगर आपके अंदर समझ होती ना, अगर आप तो ये कह दो समझ ही नहीं चाहिए। आपके अंदर समझ होती ना, तो आप एक एक बात को गहराई से समझ जाते हैं। हाँ वही तो, इतनी गहराई में नहीं गए हम, है ना। कि सुबह सुबह अपनी शक्ल मत देखो, सबसे पहले हाथ मसलो और हाथ मसल के चेहरे पे लगाओ और धरती को प्रणाम करो, फलाना ढिमकाना ये वो, है ना। खुद की शक्ल मत देखो आईने में सबसे पहले उठ के, ये सब बकवास बातें हैं मम्मी। जिन बातों को हम मानेंगे, धरती को हाथ पता है क्यों लगाने के लिए बोलते हैं? क्योंकि हम धरती का धन्यवाद दे रहे होते हैं। धन्यवाद तो कोई सिखाता नहीं है, बस धरती को हाथ लगाना सिखा देते हैं कि सुबह उठते ही धरती को हाथ पहले लगाओ। ये नहीं बोलता, ये नहीं बोलेगा कोई भी कि सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को अगल बगल में देख के, देख मम्मी सो रही हैं, पापा सो रहे हैं, अभी भी मैं इस धरती पे ही हूँ, इन्हीं के साथ में हूँ, तो मैं जो ना इस बात का शुक्रिया अदा करूँ, है ना। और सबसे पहले
सबसे पहले शीशे में खड़े होकर के देख करके खुद को ये बोलूं कि मेरे को इस जीवन में अकेला भेजा गया था, मरूंगा भी मैं अकेला, आया भी मैं अकेला, और मेरी जिम्मेदारी इस धरती पे आने के बाद सिर्फ एक है, और वो क्या? तुझे खुश रखने की। जो आईने में दिखाई दे रहा हो उसको ये बात बोलने की। ये सीखने की जरूरत है कि और तू जब तक तो खुश जमीन रहेगा। छोड़ना गलत है? हाँ, ये कोई गलत नहीं है। फिर सुबह जमीन छोड़ने के बजाय आप वैसे ही अगर मन मन में ये बात को मानो कि भगवान तेरा शुक्रिया, हे धरती माता तेरा शुक्रिया, है ना, कि मैं दोबारा से इसी धरती पे हूँ, मैं जो ना अभी परलोक नहीं सिधार गया, तो मम्मी वो हाथ लगाना वही है। कोई जरूरत नहीं है हाथ लगाने की। अगर आपके मन में इतने विचार आ गए तो बस, समझ में आ गई? आपने अगर भगवान का शुक्रिया अदा कर दिया तो मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके मन में हर पल भगवान है, अगर आप टंकी में आते हुए पानी को देख करके भी ये बोलते हो हे भगवान तेरा शुक्रिया कि टंकी में पानी आ रहा है ना, अगर आपके सामने खाना रखा है, अगर आप उसको देखते ही बोलते हो कि हे भगवान तेरा शुक्रिया तुमने मेरे को खाना, इतना बढ़िया खाना नसीब हो रहा है, कितने भूखे लोग घूम रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन मेरे को खाना तूने भिजवाया है या भेजा है या मेरे लिए रखा है, तो उसको ना मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। उस आदमी को कभी ज़िंदगी में मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे कितने भी लोग उसको नास्तिक बोले, कुछ भी बोले, उसको खुद पता है कि भगवान क्या है और क्या नहीं है, भगवान है कि नहीं है। भगवान तो कण कण में है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको कोई बात को समझा रहा हूँ तो आप इस बात को बिल्कुल भी ना तो अपने पास्ट में जाओ, मैं ना दिल कुछ पे नहीं जाओ। लेती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बात आती है कि हो सकता है लोगों को अच्छा माहौल मिलता, बच्चे को और अच्छे बनते, ये लोग ऐसे इस तरीके से मुनमुना किलसता कुछ होता, मम्मी, तो नहीं। एकदम उदास होता है ना, ये सोच ले एक बार तो सारा घर उदास हो जाता है। मम्मी, किसी की तो मैं कहती नहीं, मैं हो जाती हूँ। मेरे उदास होने से ना कुछ फायदा ही होगा। अगर नुकसान होगा ना तो मैं उदास होऊंगा ही नहीं। मुझे नुकसान होता है। नहीं, उसका भी कोई फायदा ही निकलेगा। मुझे नुकसान होता है। नहीं होता कोई नुकसान। तू ये देख, बात सुन, जब तू खुश रहता है तो पूरा घर खुश रहता है ना। मुझे एक बात क्या बोलूं, रहता है ना, मैं कह रही हूँ, है ना। मम्मी रहता है, लेकिन कभी कभी तांडव करना पड़ता है। और जब तू गुस्सा हो जाता है, बच्चा सहम जाता है। मैं कह रहा हूँ सहम जाए चाहे, लेकिन वहाँ पर कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है, वहाँ पर कुछ बदलने की ज़रूरत होती है मम्मी, उसके लिए करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें नेचुरल तो होती ऐसा है। नहीं कर सकता कि चलो यहाँ भाई उसने वाकई में उसकी गलती होगी, उस बात को यार खत्म करते हैं। तो ऐसी खत्म होती नहीं होता। अभी हम साथ में जो रह रहे हैं वो सबकी गलतियों को खत्म करके तो रह रहे हैं। बेटा जो गलती नहीं करता ना वो भगवान होता है। मैं कह इंसान रहा से हूँ- गलती होती है। मैं कह रहा हूँ होती है मम्मी। अच्छा कोई तू ज्यादा से उसका है, किताब पढ़ी, कुछ भी पढ़ी। मम्मी में मेरी गलती नहीं है कि मैं सुमित को जो ना वहाँ पर वो ये बोल रहा है, वहाँ बैठ के हम पी रहे हैं, तो मैं उसको जो ना सुनाए जा रहा हूँ। 1.5 बोतल पीने के बाद मैं उसको सुनाए जा रहा हूँ, वो भी अपने मन में ये सोच रहा है, उसने भी 3 दिन तक बात नहीं करी मेरे से, वो मन में ये सोच रहा है कि यार किसके साथ पीने चला गया मैं फालतू में। तो मम्मी गलती तो मेरे से भी होती है, मैं हर बात को मानता हूँ, सुमित से होती है तो उस बात को भी मानता हूँ, लेकिन सुमित तो बेटा ना समझे से नहीं समझे बिल्कुल भी, रत्ती भर समझ नहीं है इसको। अब आप मुझे बताओ, अब आपका मूड फ्रेश है बिल्कुल, आप गुस्सा तो नहीं हो मन नहीं में? मैं बेटा को जब भी गुस्सा नहीं थी और अब भी गुस्सा नहीं, आप तो बिल्कुल ऐसे हो रहे थे कल से, तो अब तक ऐसे हो रहे हो, आपकी बिल्कुल परेशान, आपका वो मतलब परसों वाला है कोई चेहरा, परसों वाली है कोई बात, कल पिक्चर देखते देखते भी सो गए। मैं कह रही हूँ मान लो कोई चीज है हमारे अंदर, हाँ। हम उस चीज को तरस रहे हैं, हाँ। हैं, और वो हमें नहीं मिली। हाँ, चलो शुरू से सोचता है बाप से मिलेगी, फिर भाई से मिलेगी, फिर ब्याह कर दो तो आदमी से मिलेगी, आदमी भाड़ में जाए बच्चों से हमें प्यार मिलेगा, ये हम प्यार करेंगे, है ना। बच्चे भी ऐसे उठ जाते हैं। अब मैं बताऊँ आपको कुछ चीज़। हाँ, सबसे पहले मैंने सोचा कि माँ बाप से प्यार मिलेगा, लेकिन मेरे को फिर धीरे धीरे ये लगा कि शायद माँ बाप प्यार करते ही नहीं होंगे, सभी के ऐसे ही होंगे, है ना, क्योंकि माँ बाप तो बड़े होते हैं, है ना, उन्हें तो हर बात पे डांटना होता है। माने हमारा क्या था, हमें यही बोलते थे हमारे पापा जो है यही बोलते थे, कभी भी बच्चों को अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, लेकिन देखो कैसा है यहाँ, ये बोलते थे। मम्मी वो जो है ना बहुत गलत बोलते थे, और वो जिस वे में बोलते थे ना आप उसको गलत जगह ले गए। कसाई की आंख मैं भी देखता हूँ, तभी बच्चे मेरे जरा से गुस्सा होने से डर जाते हैं। मैं कोई अपने सर, मैं चाहे जितना मर्जी अपने सर पे नचा लूँ, ये तो बच्चे हैं मम्मी। मैंने जहाँ पर काम किया है ना, वहाँ पर राम की जो सैलरी थी वो 14,000 रुपये सैलरी थी, मेरी सैलरी 3,000 रुपये थी, तो कौन सीनियर हुआ, कौन बड़ा हुआ?
वही बड़ा हुआ। वही बड़ा हुआ ना। और मैं गया हुआ जुम्मा 6 महीने हुए जो कंपनी में, मैंने वहाँ 5 साल काम किया, लेकिन मेरे को गए हुए 6 महीने हुए कुल। लेकिन 3,000 रुपये की नौकरी मेरी, 14,000 रुपये की उसकी। वो 10 साल से वहाँ काम कर रहा है, मैं 6 महीने हुए हैं वहाँ पर काम करते हुए। लेकिन जब मेरे को गुस्सा आता था ना, तो पूरा का पूरा जो वहाँ का फैक्ट्री थी वो पूरी की पूरी एक हो जाती थी, बिल्कुल 1 मिनट के अंदर टेढ़ी। मतलब चाहे मैं जितना मर्जी उनके साथ में मजाक कर लूँ, मैं उनके साथ में बैठे खाना खा लूँ, मैं उनके साथ में कभी भी वैसी मजाक नहीं करता था तेरी माँ की और तेरी बहन की, ये कभी नहीं करी मैंने। लेकिन वहाँ पर 2 लड़के थे और दोनों का अलग अलग काम था, और दोनों आपस में ऐसे लड़ते रहते थे कि वो कहता था कि गाड़ी खड़ी है तू माल नहीं दे रहा, वो गाड़ी खड़ी है तू माल नहीं दे रहा, और वो कहता था कि साले दे दूंगा माल, गाड़ी क्या तूने मेरे से पूछ के मंगाई है। समझ रहे हो? तो ऐसे ऐसों को मैंने सीधा कर दिया। जब उनको साथ में बैठ कर खाना खाना पड़ा, हमने खाना खाया, उनकी चोरियाँ भी छुपाई, उनके झूठ भी छुपाए कंपनी से, सब कुछ किया। लेकिन जब मुझे दिखाई दिया कि अब कंपनी के ऊपर बात आ रही है, कंपनी का नुकसान हो रहा है, जो तब मैंने उनको ऐसा सीधा किया है कि जो मालिक था उसने अपने बाप को भेजना बंद कर दिया। आपको बताई थी ना मैंने बात कि लक्की का जो पार्टनर था उसका बाप बैठता था हम फैक्ट्री के अंदर। हाँ। लेकिन उसने ये बोल दिया कि अमित जब तक वहाँ पर है तब तक इनको आने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे को ये मत समझो कि तो आपके पापा, आपने जो बात बोली है ना कि देखो कसाई की आँख, तो वही चीज़ मेरे पर भी, मैं भी ऐसे ही हूँ। लेकिन मैं इस तरीके का, आपने उसको गलत तरीके से ले लिया है। ऐसा नहीं था हमारे घर का माहौल। नहीं, माहौल ऐसा नहीं था, माहौल आपको बनाना था या फिर? अरे मैं क्या बनाती घर में, और मेरे से बड़े बड़े थे भाई, मैं तो सबसे छोटी थी। यहाँ तो आप ही थे, दिल्ली में तो आप ही थे। अपने घर का माहौल, मैं इस घर की बात कर रहा हूँ, मैं उसकी नहीं कर रहा। मैंने आपके साथ रहते रहते जब तक मैं छोटा था, मैंने घर का माहौल चेंज कर सका नहीं कर सका ना, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा। लेकिन जब आपने अपना घर बनाया दिल्ली में आकर के, अपने मन से शादी करी, तब तो माहौल वो बनाते नहीं बना। क्यों नहीं बनता? नहीं बना सके ना। लेकिन मैं तो बना रहा हूँ ना, तो मैं सही तो कर रहा हूँ। कौन बच्चा मेरे से नहीं डरता, ये तो बता दूं। तो मैंने कब कहा कि तू गलत कर रहा है? नहीं, आप तो हमेशा कहते हो। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तू गलत कर रहा। अभी आप मुझे ये बोल रहे हो, आपकी और मेरी बात की शुरुआत यहाँ से हुई है कि जिसको प्यार नहीं मिला वो प्यार क्या देगा, मतलब वो प्यार नहीं ढूंढेगा क्या आगे? सॉरी, किसी में हाँ, ढूंढता है, हर एक में प्यार ढूंढता है ना। हाँ। अब मुझे बताओ, मेरे को आपसे प्यार नहीं मिला मान लिया, फिर उसके बाद मैंने जो ना सुमित के साथ सोचा कि सुमित मेरा भाई है छोटा, लेकिन सुमित ने भी काम धंधे पे बिल्कुल ऐसा कर दिया मेरे साथ में कि वो भाई नहीं है मेरा, है ना। उसने ऐसा करके दिखा दिया, और ये पता है परवरिश की गलती थी। अगर आपने जिस तरीके से, आज मैं सोचता हूँ घर का माहौल हो, अगर ऐसा माहौल क्रिएट किया होता, आपने ये ना बोला होता ये मेरा प्यारा बेटा और ये मेरा प्यारा बेटा, जब वो आपको अपनी सैलरी में से अरोड़ा से उधार ला के आपके लिए क्रीम ला रहा था, ये ला रहा था, वो ला रहा था, जबकि मैं अपनी सैलरी को अपने पास रखता था, मैं आपको 1 रुपया नहीं देता था, तो आपने उसको प्यारा बेटा करना शुरू कर दिया। आपने ये तक भी बोल दिया, ये तो जो है ना वो सराय समझता है इस घर को, इससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये तक भी बोल दिया है ना सुमित को। तो वो कैसा बनता, वो कैसा, आप उससे उम्मीद क्या कर सकते हो? मुझे सुमित से प्यार नहीं मिला, भाड़ में गए, पापा से नहीं मिला, भाड़ में जाएं, आपसे नहीं मिला, भाड़ में जाएं। फिर मैंने हेमंत की तरफ हुआ झुकाव, है ना, फिर हेमंत के साथ झुकाव हुआ, फिर सुरेंद्र जी आ गए, सुरेंद्र जी ने बदमाशी की, फिर हेमंत ने बदमाशी की। तो क्या मतलब मैं सब में प्यार ही ढूंढता चला जा रहा हूँ कि आज भी मैं फिर किसी और में प्यार ढूंढ रहा हूँ क्या? मैं आज भी मैंने अपने यार दोस्त पाल रखे हैं कि मैं अब इसमें प्यार ढूंढूंगा, फिर मुझे आरती से प्यार नहीं मिला तो फिर मैं अब किसी भी दूसरी बीवी को देखूंगा। तो ये प्यार ढूंढने का सिलसिला कैसे चलता रहता है? ये क्या है ये कि मेरे को यहाँ प्यार नहीं मिला तो वहाँ मिल जाएगा, और वहाँ नहीं मिला तो वहाँ मिल जाएगा? ये क्या बातें होती हैं मम्मी? कोई नहीं ढूंढता प्यार। जब मुझे पता है कि मुझे आरती से प्यार नहीं मिला तो मुझे समझ जाना चाहिए प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये बदतमीजी होती है। सही बात। जब एक आदमी ढंग से रख सकता ना, ठीक है मैं आज के बाद अकेली रह लूँगी लेकिन किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं रहूँगी, ये होती है बात। जब एक आदमी मेरे को नहीं समझता तो दूसरा समझ जाएगा क्या? दूसरे के बाद तीसरा समझ जाएगा क्या? चौथा समझ जाएगा क्या? फिर तो यही करते रहेंगे जिंदगी भर, प्यारी ढूंढते रहो, आपकी उम्र निकल जाएगी। कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है प्यार, उसके पीछे का ये देखो कि ढूंढेगा क्या प्यार? नहीं ढूंढना चाहिए था ना। इतनी बुद्धि होती तो बात है। मम्मी अगर मैं भी ऐसे सोचता रहता ना तो पता नहीं कितने यार दोस्त मेरे अगल वाले, मैंने भी हेमंत को दोस्त बनाया, बात खत्म। मैंने सुरेंद्र जी पे भरोसा किया, बात खत्म। वो भरोसे के लायक नहीं थे तो भाड़ में जाए। मैंने किसी दूसरे साथ पार्टनरशिप नहीं करी। समझ में आई बात आपको?
आज मैं सुमित के साथ हूं, मैं जितना मर्जी टांट मार लूं, लेकिन मैं तीसरा बंदा नहीं ढूंढूंगा कोई। सही बात है। आरती से मुझे कुछ मिला या नहीं मिला, मैंने हंसना सीख लिया, लेकिन मैं ये नहीं कि किसी और को जाके ढूंढना शुरू कर दूंगा, मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी ख़राब करूंगा, मैं वही रामायण शुरू कर दूंगा जो बाप ने करी। सही बात। तो आप आज के बाद कुछ भी नहीं सोचोगे, आज के बाद लेकिन पुरानी बातें नहीं तू भी सोचोगे। इस बात को मुझे मेरी कसम खा के बोलेगा कि हाँ मम्मी, मैं इस ऐसा मोल नहीं पैदा करूंगा जो गुस्सा का हो आपस मम्मी में। मैं पैदा किल्लत नहीं का हो। करता हूँ। तेरा आप किसी के कसम भी खाओ, हो। आप कसम खाओ। अच्छा, आप कसम खाओ कि आज के बाद ऐसा माहौल पैदा नहीं करोगे जिसकी वजह से मुझे गुस्सा है। हैं? नहीं खा सकते मैं मम्मी। कसम खा सकती हूँ, मैं तो नहीं बोलूँ कुछ भी। मम्मी मैं कह देख रहा हूँ लियो फिर कभी कोई भी। बात हो जाएगी। हैं? फिर कोई बात आ हो जाएगी। ही नहीं सकती। मम्मी कोई ना कोई बात ऐसी निकल के आएगी जिसमें फिर हमें कुछ सीखना होगा। तो सीखना नहीं, आज तो इस बात का नोट कर ले। आज के बाद, आज के बाद अगर कोई बात हो ले, मैं सुमित नहीं हूँ, उस बात को यही तो सोचती हूँ मैं, और क्या दिमाग में चलता रहता है मेरे, तो हो नहीं सकती। मम्मी इस चीज से रिलेटेड तो नहीं होगी, चलो हाँ है ना, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। चलो कि जो ना बच्चे वहाँ बच्चे इनके साथ घूम रहे हैं, तो मेरे को जो ना रोके नहीं दिखाना, इस बात से समझ जाओगे आप, मान वो लिया। भी एक मजाक ही थी। मुझे रोक ये नहीं कि मुझे जाना, तुझे पता मेरे मम्मी ये मजाक ठीक है कि तू मुझे 5,000 रुपये महीना दे दे और मैं कहीं अलग रह लेती हूँ, मेरा कहीं अलग ठिकाना कर दे। यार क्या बातें करते हो आप। यार क्या बात कर रहा, यही तो तुम नहीं समझते फिर। मम्मी मुझे एक बात तो बता दो, कौन सी मजाक हो गई है कि हम दिल्ली में और आप हमें जो ना ये सुना रहे हो। हम दिल्ली में बच्चों के साथ मजे ले रहे हैं, हम लाल किला घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, और आप हमें फोन पे ये बातें बोल रहे हो। ये मजाक है? ये ऐसी मजाक की थी जब तू उससे फोन गुन्नी को चिढ़ा रहा था। मम्मी गुन्नी को चिढ़ा रहा था क्योंकि वो चिढ़ता है ना, वो हाँ, जो वो ना चिढ़ता चिढ़ा है, रहे वो थे। रोता है। हाँ, चिढ़ा रहे थे क्योंकि हमारे पैसे वसूल होते हैं उसको चिढ़ाने से, मजे लेने से, वो एक अलग बात है मम्मी। हमें जब उसको समझाने का टाइम आएगा तो हम उसको हाँ समझा ठीक भी है, बस देंगे। मुझे नहीं था इस बात का, मैंने तो इस वजह से कह दी हाँ भाई, तो हम अलग रहेंगे, ये ऐसा करा है तो हम भी ऐसे करेंगे। नहीं। तू चुप हो जा, हम भी ऐसे करेंगे। देखा अभी मैं पापा को डांट लगाती हूँ, तो बेटा ये उस वजह से कह दिया। तुझे पता और मुझे भी पता इस चीज़ का कि अम्मी तो मुझे कहीं ले जाने को मना नहीं करता, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ उसके साथ चल पड़ूँ, लेकिन मेरे पैर तो हों चलने के लिए। चलो खैर, अभी जो ना अपना मन खराब मत करो बिल्कुल भी, अब आगे के लिए ठीक है, जो हो फिर गया ये सो हो सोचती गया। हूँ, अरे यहाँ रह के मैं इनकी और जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ। ये और बढ़िया बातें हैं आपकी। ये सोचती रहती हूँ, इससे तो क्या जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? भाई मेरी वजह से तुम सुमित की वजह से भी हो रहा है। क्या? सुमित को भी ले जाओ अपने साथ में कहीं। कैसे? हाँ, सुमित और आप अलग रह लो कहीं। आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, आपकी वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपकी वजह से हमारे सारे काम खराब हो रहे हैं, है ना। हाँ। तो आप जो ना एक काम करो, सुमित की वजह से भी यही हो रहा है, आप सुमित को भी ले जाओ अपने साथ। नहीं, और मैं ये कह रही हूँ कोई इससे तो मैं कहीं ऐसी जगह रह लूँ जहाँ मैं कह तो रहा हूँ सुमित बुड्ढे को भी ले बुड्ढे जाना रहते हैं ना। सारे। मैं कहता हूँ सुमित को भी ले जाओ ना फिर अपने साथ तो में। वहाँ बरसात से अरे मतलब ही रहेगा वो। आप दोनों की तो बनती है ना, आप दोनों में तो कभी मन मुटाव नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? नहीं होता, वो तो जो है ना कुछ करेगा, आपके पैर पकड़ लेगा, वो कभी आपका समझाएगा थोड़ी ना कि मम्मी आपकी कोई गलती है। बात मैं मानती हूँ। हाँ तो फिर आप दोनों कर लो, फिर आप नहीं, अपना जब ऐसा जुगाड़। मेरी गलती हो तो मैं उससे बोलती हूँ हाँ मेरी गलती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कौन सी गलती बताता है वो इंसान से आपको? होती है। नहीं, आपको कौन सी गलती बताई उन्होंने आज तक कि आपकी ये गलती है? किन्ने? उसने। नहीं, जैसे मान लो गुस्सा हो जाता है वो, और मैं उसको गलत बात बोल देती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ मैं, तो अतिया तेरे ऊपर बोल देती हूँ मैं, भाई तू उसके साथ ऐसा मत करे कर। वो परेशान हो जाता है, मैं बता कौन है उसका, तू ही तो है एक भाई, तो एक बाजू होती है, मैं तू तो उसके कह रहा साथ हूँ, ऐसा करेगा तो कैसा होगा? मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ गलत हुई है उसके लिए बात करेंगे, या फिर आपको मतलब अलग अलग मैं सोचती हूँ मैं इन पे इनकी ज़िंदगी ख़राब कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये सोचना बैठ जाते हो आप। भाई जैसे मान लो, एक बात सुनो, मैं तुम्हें साफ बात बोलती हूँ, तुम गए आरती को लेकर, ठीक है, वहाँ तुम मतलब घूम रहे, कुछ भी कर रहे, तो मेरे दिमाग में क्या आता है, फिर ये इसका मिजाज अलग हो जाता है सुन देख के, ठीक है ना। गुन्नी तो रोता है ही, मम्मी आपका मिजाज पता है कितना मतलब इसका मूड भी अलग हो जाता है। आपको पता है कितना अलग हो जाना चाहिए? हाँ। आपको इतना अलग हो जाना चाहिए कि जब हम आ भी जाएं तब भी आपको इससे बात नहीं करनी चाहिए।
आपको ऐसा मिजाज कर लेना चाहिए, ऐसा मिजाज कर लेना चाहिए, आपको इतना गुस्सा दिखा देना चाहिए, आपको इतना तांडव कर देना चाहिए कि आपको जो है ना ये 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद इसको बिल्कुल पास मत लगने दो। और आप जो है ना इसको ये बता दो कि मेरे साथ में बात करने की जरूरत नहीं जब तक तेरे अंदर तमीज़ ना आ जाए। जिस दिन आपने ऐसा करके दिखा दिया उस दिन वो समझ जाएगी कि इसको नहीं मैं मुँह बना सकती इसके खिलाफ, और आपके साथ में तो हम हैं। वो तो 1 मिनट में मैं ना बोलूँ तुम्हारे पीछे करी तो वो आरती नहीं है, वो आरती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह वो रहा हूँ आकर के फिर फिर आप पूछेगी नहीं तो क्या फिर- बात हो गई मम्मी, कैसे नहीं तो हो फिर गई? किस बात पे फिर मैं मैं कह रहा हूँ फिर किस बात पे आप ये कह रहे हो कि इसका मुंह बन जाता है? फिर तो जना अपने आप वो पूछेगी तो आपसे बात करो बैठ करके, क्या मतलब है तेरा ये इस तरीके से करने का? जब वो चले बच्चे गए नु कह देगी हुए हैं? यूं कह देती चलो मम्मी मैं अब नहीं करने की, अच्छा ठीक है। नहीं, वो तो लेकिन सही ये आरती को देखकर बहुत बिगड़ चुकी है, बहुत बदल रहने चुकी दो, है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप मत करो ना बात जब तक उसको समझ में नहीं आ जाती। जब वो आपकी सुनती भी है षष्ठी और आपकी जो ना बात मानती भी है, आपको आके पूछती भी है क्या हो गया मम्मी, क्या नहीं हो गया, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों सोचते हो कि जो ना मैं मतलब ये तो मैं मुझे ना ये तो होती- आवे अगर मैं ना होती तो मुझे ये यहाँ ना होती, मेरी वजह से यहाँ है लड़की। तीनों हाँ? तीनों कैसे? मैं नन्नू को भी लिए घूमे जाता, काम में भी इधर उधर सब जगह है ना, नन्नू को भी लिए घूमे मकान जाता। नन्नू भी चली जाती और ये हाँ मैं मतलब नहीं मैं तीनों को जो है ना सिर्फ आपकी वजह से छोड़ के गया हूँ यहाँ तो पे। तीनों को अगर मैं ना होती तो तुम छोड़ जाते? क्यों नहीं छोड़ के जाते? यही तो आपकी दिमाग की कमी है मम्मी जी। मैं अगर आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ तो षष्ठी काफी है, सिर्फ षष्ठी काफी है। मैं दोनों बच्चों को नहीं ले आऊंगा क्या साथ में? अरे बच्चों को तो फिर इसलिए ये क्या करेंगे, उधम उतारेंगे वहाँ पे। ये बढ़िया है, जब वो दम उतारेंगे तो मैं यहीं पे एक जने को छोड़ के नहीं जाऊंगा कि बच्चों को यहाँ पर संभालो भाई। मम्मी आप बेकार की बातें सोचते हो है ना, और हर कमजोर आदमी बेकार की बातें सोचता है। आपको अपने आप को बहुत मजबूत बनाने की जरूरत है। आपको ये सोचने की जरूरत है कि जब तक मैं हूं ना तभी तक इन लोगों का परिवार है। जिस दिन मैं चली गई ना तो उस दिन ये दोनों अलग अलग होते फिरेंगे। आपको वो रोल निभाने की जरूरत है। जो बातें हम बच्चों तक नहीं पहुंचा पाते ना, जो बातें मैं षष्ठी तक नहीं पहुंचा पाता ना, वो बातें आपको पहुंचानी चाहिए षष्ठी तक। ये नहीं कि उसके कमरे में बैठ करके आप अलग 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 तरीके की बातें करने लगो। एक डरा हुआ आदमी किसी भी काम का नहीं होता। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर मोदी ने आज तक शादी नहीं करी ना, उसकी वजह यह है कि उसे डरा हुआ आदमी नहीं बनना। समझ रहे हो आप मेरी बात? शादी तो करिए उसने। चलो खैर जो भी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ उसका परिवार नहीं है। अगर परिवार होता तो वो एक डरा हुआ आदमी होता। एक डरा हुआ आदमी देश नहीं चला सकता, घर नहीं चला सकता। मम्मी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एक आदमी डर कर घर चला सकता नहीं है। चला सकता। ना उसे समाज से डरना चाहिए, ना उसे देश दुनिया से डरना चाहिए, किसी से नहीं डरना कि चाहिए। दुनिया ये कहते क्यों हैं, समाज हम ऐसा करेंगे तो समाज ऐसा सोचेगा। समाज मम्मी कह तो रहा हूँ आपको, ये उन लोगों की बातें हरकतें हैं जो डरपोक हैं, जिन्हें डर डर के ही जीना है। वो है ही। हाँ हमें नहीं डरना। सही बात। हमें भगवान ने डरने के लिए नहीं, हंसने के लिए, खिलखिला के हंसने के लिए, बेरोक टोक हंसने तू के लिए मेरे पैदा साथ किया है। प्रॉमिस कर, हाँ मम्मी ना, जब तक मैं जिंदा हूँ। ना तो आप प्रॉमिस कर नहीं पाओगे। तू किलसेगा नहीं। मैं कह तो रहा हूँ। तो फिर आज के बाद ना किलसने वाली बात होने से पहले ही आप संभाल लेना। उसे तो मैं संभाल नहीं सकती। किसको? मोनू सुमित को। मैं वही तो कह रहा बाकी की हूँ। मैं गारंटी नहीं तो फिर आप जो है ना, जब किलसने वाली बात कोई सामने आए तो तब ये समझ जाना कि हाँ यहाँ पर किलसना जरूरी है। अगर ये किलसेगा नहीं तो कुछ होने मुझे वाला तो भी दिमाग में भी नहीं थी तो इस बात पे किलस जाएगा। नहीं। मम्मी किसी के भी नहीं होती। ये मैंने बोला है। अगर आपके दिमाग में ये लेकिन बात फिर होती मेरे जब तो मैंने कह दी, फिर मैंने तो यहाँ बैठा कर डांट लगाई। ये सीधी वहाँ गई भगी हुई सुमित के पास। मैं कहा देखा अब तू मुझे सुमित को चढ़ा दे मेरे ऊपर ला करके। मैंने ये भी बोला इससे। उस टाइम तक तेरी मेरी बात कोई आपको नहीं पता क्या बोलना चाहिए था? हाँ। कि सुमित को भी यहीं बुला तू। आपको ये अरे बोलना चाहिए उल्टे दिमाग का था आदमी। कि सुमित को भी तू यहीं बुला। मेरी नहीं सुनता वो। नहीं देखो अब बात यहाँ पर खत्म होती है कि आज के बाद तू गुस्सा नहीं करेगा। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी जहाँ पर मेरे को गुस्सा होना पड़े। और अगर मैं नाजायज गुस्सा हूँ तो आप मुझे बताओ कि हाँ तू नाजायज गुस्सा हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मेरा गुस्सा होना जरूरी था मम्मी, बहुत ज़्यादा जरूरी था। मेरे को जो ना जैसे तेने गुस्सा ना करके वैसे ही समझा दिया होता तो क्या होता? फिर वही बात आ गई।
मम्मी मेरे को इस बात पे गुस्सा क्यों ना आए कि गुन्नी ये करता फिर रहा है, एक सूट सिर्फ अरे एक सूट मैं एक समझ सूट। रही हूँ चीज को सारी। मैं कह रहा हूँ उस चीज पे गुस्सा क्यों नहीं आएगी? बुला करके सुमित को अंदर उठा कर बात कर दो। मैं कह रहा हूँ गुस्सा क्यों नहीं आएगी? आरती को वो उल्टा सीधा सिखा रहा है कि छुपा देना है ना, ये आपको बताना जरूरी था क्या? मेरे को ये नहीं पता चल रहा कि सुमित कितना डरपोक इंसान है। ये गलत बात कही इसने, नहीं दिखाना चाहिए। ये डरपोक इंसान ही तो हुआ ना। बिल्कुल। फिर जो बंदा अपनी वाइफ को ये नहीं कह सकता कि जो है ना क्या हो गया भाई, क्या फर्क पड़ गया तेरे को, अभी आफत आ रही है। बहुत भिड़ती है इससे, वो ये नहीं कह सकता कुछ भी। डन। अब आप गुस्सा नहीं करना बिल्कुल भी। कल आप मुस्कुरा के नहीं उठे थे, आज तो मुस्कुरा दो। ये भी ना बात देख लो, 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए आपको हंसे हुए। ये टेढ़ी हंसी किस चीज की है? आप वैसे नहीं मुस्कुरा। हाँ आप सही है। मैं तो हंसती रहती हूँ, तुम्हें देख देख के हंसती हूँ। नन्नू क्या चल रहा है तेरा? चोल भाभी खा रही क्यों खा रही है तू? है मीठा खाने का मन। मीठा खाने का जब तेरा जो मन करेगा वो करेगी तू हर टाइम। नहीं फिर जब मर्जी तेरा जो मन करेगा वो करने लग जाएगी तू, है ना? मन नहीं कर रहा तेरे कपड़े उतार के नाचने का? बोले क्यों खा रही है तू सुबह सुबह ये? जब तुझे पता है कि इस टाइम फ्रूट्स खाते हैं रोजाना घर में, तो फिर क्यों खा रही है तू बे टाइम में? आरती तुझे भी नहीं समझ में आती है बात? मैंने तो अभी तो देखा है, मैंने कहा ये क्यों खा रही है तू, मेरे को पता नहीं लगा। टाइम भी तो हो। मैं दे रही थी मालती को ना, बस फ्रूट तो खा के आ। कि जो ना ये बात ना मुझे अंश ने भी बोल लिया, है ना? अंश ने भी बोला कि तू जो ना हर टाइम सुबह से लेके शाम तक जो ना खाने के टाइम तक भी तू कभी जो ना किसी चीज में लग जाती है, कभी किसी चीज में, कभी मूंगफली, कभी मतलब नमकीन, कभी कुछ। क्यों करती है तू इस तरीके से? मतलब तेरे पे तो मुझे इस तरीके का बिल्कुल भी है ही नहीं कि मैं तो तेरे पे तो भरोसा करता हूँ पूरी तरीके से कि तू ऐसे नहीं करेगी और तू मेरी बात को समझेगी। तेरे को अलग से समझाऊं कोई? तेरे को मतलब जब मैं वहां पर सबको समझा रहा होता हूँ तो तेरे को अलग से कोई किताब देनी पड़ेगी क्या? अच्छा तू ये बता दे कि आज तक मैंने तुझे समझाया नहीं है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें छोटी छोटी चीजें नहीं खानी चाहिए? फिर तो उस समझाने का फायदा क्या? उस समझाने का क्या फायदा? मुझे ये तो बता दे कि तूने मेरे से बात करी इस चीज के लिए कि पापा मैं ये खा लूं क्या? जब मैं तुझे कोई बात समझा दी और समझाने के बाद तेरे को उस बात को नहीं मानना, या तेरा उस बात को बिना माने कुछ करने का मन कर रहा है ना? उस रूल को तोड़ने का मन कर रहा है अगर तेरा, तो तू मेरे से बात करेगी या फिर रसोई में घुस के जो मर्जी करती रहेगी? बात करूंगी। फिर तो क्या चल रहा है ये? कोई बात मैं बोलता हूं तो तुमसे पूछता हूं ना कि क्या बोला है मैंने, क्या मतलब हुआ इसका? पूछता हूं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि बेटा आपको समझ में आया, ये नहीं कि बस मैं बोलता बोलता भौंकता ही रहूं फालतू का। क्यों खा रही थी अभी सुबह सुबह फ्रूट्स खाने की बजाय? जब तुम्हें फ्रूट्स पसंद हैं तो फ्रूट्स की बजाय ये सुबह सुबह क्या चालू हो गया तेरा? अरे इतना ही पसंद था, इतना ही मन कर रहा था, तो खाने के टाइम यही खा लेंगे, खाने के बाद फिर तब मना करता है कोई? घर में कोई चीज खाने के लिए है ना? फिर अरे उस बात को छोड़ो। सब कुछ जो है ना तेरा शरीर जो है मतलब इसी वजह से ग्रो नहीं कर रहा। मतलब तू जो है ना अपना ध्यान नहीं रख रही बिल्कुल भी, ऊट पटांग चीजें खा रही है, खाने के टाइम पे तुझे भूख नहीं लग रही है ना? पानी नहीं पी रही है। तो इन सब चीजों पे ध्यान दे। और अब ये चीज दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुझे दोबारा ना अंश या गुन्नी ना ये ना बोल दे कि जो ना ये खाती हुई दिखी है उसको, या ये तू खा रही है। समझ में आ रही है बात? हाँ। और इसमें चोरी चकारी वाली बात नहीं है कि कोई चोरी चकारी करने की जरूरत है। कभी तो पता चलेगी कहीं छुप छुप के खा रही है। क्यों नहीं करी योगा तूने? योगा तो बात वगैरह कर रहे थे, फिर मम्मी ने तो बात कर रही थी तो यही होती है क्या योगा? बस अपने कमरे में बैठ के करती है, वो बोल दिया मम्मा मैंने कर ली, ठीक है ना? अच्छा लगता ना? बोल। तो एक दिन बीच में छोड़ देती है, एक दिन कर लेगी, क्या है बाबू? मैं रोज कर दी, बस आज नहीं कर पाई। अरे क्यों नहीं कर पाई? इस कमरे में क्या रखा है ऐसा? वो अम्मा के साथ ही करती हूँ। क्यों अम्मा के साथ ही क्यों करती है? मैं गलत कर बता देती हूँ ना। नहीं क्या बात हुई? रोज रोज ही गलत करेगी क्या कोई? मम्मी जब रोज एक ही काम को करना है तो रोज ही गलत करती रहेगी क्या? हाँ ये गलती करती है, सही नहीं करती है।
जब देखो गलती करती रहती है, मैं समझा। नन्नू इतनी पागल मत बन कि तुझे जरा बिल्कुल ही पागल समझ ले हम हैं। इतनी पागल मत बन के दिखा और सोचे तेरी माँ कुछ बोल देगी, तेरे को समझा देगी कुछ, तेरे को कभी जिंदगी में उम्मीद मत रखी हो। आरती, आरती, अरे क्यों नहीं बोला तूने इसको कि जो ना योगा कर ले? मैंने बोला था मगर मुझे इसने कहा कि ना वो अम्मा फिर दोबारा करवाती है मेरी, मतलब ढंग से मैं कर लेती हूँ, मगर अम्मा विश्वास नहीं करेगी कि मैंने कर ली। चलो ठीक है, नहीं करेगी विश्वास तो हम विश्वास के लिए कर रहे हैं ये चीजें, या फिर इस चीज के लिए कर रहे हैं कि हाँ इसको कोई फर्क पड़ेगा। अब कर लेगी अम्मा के पास बैठ करके जब ये खा चुकी तो? अम्मा ने तो अभी भी विश्वास नहीं किया। चलो वो तो फ्रूट, अब मैंने कहा तू फ्रूट कर ले, पता नहीं कब वो बातें खत्म होंगी, क्योंकि मैं समझ गया, लेकिन अब उससे पहले तो ये तो बोल देती जब तुझे दिख गया था कि वहां बैठ के बात कर रहे हैं कि जो ना अब तू यही कर ले। बोला था, मैंने कहा तू इधर बैठ के कर ले। यार तुम जो ना लॉजिक से दूर हो तुम बहुत ज्यादा। ये नहीं कि मतलब जिंदगी को लॉजिकल तरीके से मैं चला आज लो। इसको वैसे वहाँ पार्क में करा के लाई हूँ अपने साथ। पार्क में इसने सारी मशीनें भी चलाई हैं, मशीनें चलवाई हैं मैंने सारी इससे। मैं सिर्फ योगा की बात कर रहा हूँ। नोजी की योगा कर ले। मैं सिर्फ योगा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ करती आरती ढंग से। ये वो चीज ना हर चीज से अलग है, वो एक्टिविटी से अलग चीज है। इसकी आंखों में फर्क पड़ेगा उस चीज से जो लोग योगा करेंगे। हाँ भैया जो है ना 10,000 रुपए दे रहे हैं तुमको और 10 दे रहे हैं भाभी जी को अलग, दोनों को 10,000 रुपए। और उसके बाद धनोल्टी में के लिए तू मतलब 10,000 रुपए तुम दोगे, 20,000 रुपए हो गए हम पे, ठीक है। और उससे ऊपर जो भी खर्चा होगा वो कंपनी कर लेगी, ठीक है। या फिर तुम चाहो तो 10,000 लेके बैठ सकते हो कि हमें धनोल्टी नहीं जाना। तो कैसे करना है बताओ? पहले पार्टनर से बात कर लूं। हाँ कर ले। भाई क्या 10,000 रुपए तो मुझे तुझे भी बात करनी है, तुझे कुछ बोलना है सामने साफ साफ। थोड़ा पास आ जाए सृष्टि। नहीं देखो भाई, हम तो साफ बता रहे, पहले आपस में सलाह मशवरा कर ले। क्या जल्दी बता, बात कर लेते हैं, बातें करने वाली बात है ना। चलो बात करके बता देना, ठीक है। चलो ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, कि 10,000 या तो कैश दे के घर बैठ जाओ। 10,000 रुपए आपको कैश दिए जाएंगे, ऐसा नहीं बोल रहे हम, ये हमारी गंदी लैंग्वेज नहीं है, हमारी लैंग्वेज कुछ और है। 10,000 रुपए आपको कैश दिए जाएंगे, लेकिन धनोल्टी में सबसे पहले वो 20,000 रुपए खर्च होंगे। अच्छा। उसके बाद बाकी खर्चा होगा, जो ऊपर का खर्चा होगा उसको देख लेंगे हम। हाँ, ठीक है। लेकिन ये 10,000 रुपए आपको जो दिए जा रहे हैं घूमने के नाम के, चाहे आप घूमो या मत घूमो, चाहे आप जाओ मत जाओ, चाहे आप हमें लेके जाना चाहो मत ना जाना चाहो, ये 10,000 रुपए आपके आप अपनी जेब में भी रख सकते हो। चलो ये बात तो ठीक है। हाँ। लेकिन अब ये बताओ, अगर धनोल्टी के अलावा कुछ और तो दो फिर ऑप्शन में। अब हमारा मन नहीं हो धनोल्टी के अलावा तो एक ऑप्शन तो मतलब कुछ और तो ऑप्शन कहीं भी जाओगे 10,000 तो देने पड़ेंगे। हाँ, तो जगह हाँ वही कोई तो बात बात नहीं, लेकिन करेंगे। धनोल्टी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। नहीं अभी घूमने का कोई ऑप्शन है अभी नहीं, क्योंकि जो ना ना हमारे पास टाइम है। क्योंकि जो ना मैं जो ना कहीं पे भी रफड़ना नहीं चाहता, मैं जाकर के टिकना चाहता हूँ बस एक जगह। मैं ऐसी कोई जगह बता दो। मम्मी तो वही तो कह रही है, हम भी वही तो कह रहे हैं, जाके जहाँ भी- करेंगे क्या है, होटल में पड़े रहेंगे, ना घूमने की जगह ना बैठने की जगह। हाँ हाँ हैं? मैं समझ गया तेरी बात, लेकिन जो ना मैं ये कह रहा हूँ कि पड़े रहेंगे, मम्मी कह रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ तेरे से कि मेरे को वहां पर जाकर के सुकून से बैठने वाली कोई भी जगह बता दो तुम। हाँ भाई ड्राइवर और कंडक्टर को तो शांति चाहिए, हाँ है ना। हम वहाँ शांति के लिए जा सकते हैं बस। तो हम क्या नाम चल लेंगे फिर। देखो मैं आपको असल वजह बताऊं। हाँ देखो अगर आप अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो हाँ तो आप अकेले ही चले जाओ, हमें 10,000 दे दो, हम बैठ जाते हैं। ये बढ़िया, हमें जाना ही नहीं है। सुन तो लो, हाँ हाँ सुन तो लो। हाँ। सुकून तो तभी मिलेगा हाँ। क्योंकि हम जहाँ हैं वहाँ कच्चे पक्के सब नहीं तो फिर हमें कच्चर सुकून पच्चर। है, हमारे सुकून की चिंता। मतलब ये नहीं करो भाई हम वहाँ जाएंगे तो आप लोगों के साथ ही रहेंगे, ये नहीं है कि मतलब हम अकेले भाई, और तुम अकेले, ऐसा ये चीज नहीं यार है। कैसी बातें कर रहे हो? इससे अच्छा तो तुम अकेले ही चले जाओ। तुम्हें फिर क्या 10,000 क्यों देंगे हम? अबे तू चुप तो हो जाए यार, तू तो एक आप ही की बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा यार, ये तो करता है बकवास, इसको पता है कुछ भी क्लियर नहीं होता है ना, इसे पता नहीं है कुछ भी। मैं ये कह रहा हूँ तुम लोगों को क्या ये डर लग रहा है कि हम तुम्हें छोड़ छोड़ के कहीं भगते रहेंगे? नहीं नहीं रहेंगे रूम में। हम तो जो ना अपने रूम पे या रूम की छत पे बैठे रहेंगे, और तुम लोग वहां पर जो ना पहाड़ से नीचे उतर के वो जो जहाँ लोग रह हाँ, मन रहे करे तो हैं, थोड़ा सा छलांग भी लगा लेना। नहीं पहाड़ से कहीं भी मतलब नीचे घूम के उतर के जो ना नीचे तक जा करके जाना आना करना है ना, हफ्ते भर के लिए अपनी उस तरीके की लाइफ को जीना कि हाँ यहाँ पहाड़ों की लाइफ इस तरीके की है ना, उस बात को समझना। बस वहां पर आप अपने आप भी शांति महसूस करना, दूसरे को भी शांति में रहने देना, वो मैटर है और कुछ नहीं है। ये नहीं कि हम कहीं तुम्हें जो ना बस अब यहाँ पर जो ना ये जहाँ पर जो ना लेक है और यहाँ चल लो और यहाँ चल लो, यहाँ बोटिंग कर लो, नहीं। यहाँ खा लो वहाँ खा लो,
हम तो उसको बांध देंगे कि भाई इस टाइम खाना दे जाना है तुझे, इस टाइम ये करना है, और बस फोन पे बता देंगे वो ऑर्डर एक मेन्यू यहीं छोड़ जा, या उसकी फोटो खींच लेंगे हम बस। और हमारा मन करेगा तो हम कहीं चल भी लेंगे। हमारा मन करेगा नहीं करे चलेंगे यार, नहीं चलना हमें कहीं भी। मैं कह रहा हूँ हमारे को इको पार्क जाना है बच्चों को। हाँ वो एक अलग मैटर है, ऑप्शन में धनोल्टी का लगा। समझ में आई बात। हमें कहीं चलना होगा, घूमने जाना होगा बच्चों के साथ में, हमारा ही मन कर रहा है इको पार्क, अरे बच्चों रुको मैं भी चल रहा हूँ, ये अलग बात है। लेकिन हमारा ये हाँ मतलब बस ये सोच करके चलो कि अगर हफ्ते भर के लिए जा रहे हैं तो हफ्ते भर के लिए जो है ना। आपने 2 दिन तो बोला था घुमाने के लिए, एक दिन भाई 2 दिन बोले थे आपने। सैटरडे मतलब जब वापसी वाला दिन होगा ना, हम सुबह सुबह धनोल्टी से निकलेंगे और उसके बाद सारा दिन कहीं भी घूमो, चाहे घर पे चाहे रात को 12 बजे घुसे 1 बजे घुसे, चाहे वहां से मसूरी जाओ, मसूरी से रास्ते में भी तो मसूरी जाना भी मैं कहता हूँ मसूरी चल लेना, उसके बाद रास्ते में लेक भी पड़ती है वो भी घूम लेना चाहे, है ना। लेकिन 2 दिन का कोई मतलब नहीं है, एक बार बोरिया बिस्तर वहां से उठेगा तो फिर 2 दिन का मतलब ये नहीं कि फिर कहीं जाके होटल ढूंढेंगे हम। समझ में आ रही है? 2 दिन ऐसे नहीं कह रही मैं, तो 2 दिन ऐसे कह रही हूँ उसी होटल पे से मसूरी चले जाओ, वहां से तो 20-25 किलोमीटर ही तो है। ठीक है, रात को फिर वापस आओ, वापस आ कोई जाएंगे। तुक नहीं है इस बात की कि फिर वापस आओ और फिर धनोल्टी से वापस जाओ, ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया चक्कर काटना। हाँ तो हमने करा तो था ऐसे एक बार किया था, मेंटल थे, अब नहीं है। हम तो वहां जाके ऐसे रुक जाएंगे जैसे कुरुक्षेत्र में रहते हैं बस ठीक है ना। मन करेगा तो हमको क्या ब्रह्म सरोवर तो घूम ही आए, वही इको पार्क समझ लो, है ना। हाँ। हमें तो 1 हफ्ता पहाड़ों पे बिताना है। हाँ अब आपका मन करे तो ठीक, नहीं तो अपने 10-10 हजार रुपये अपनी जेब में रखो, गर्म करो अपनी जेब। समझ में आई? बोलो ही बोल फायदे जल्दी में रहोगे। सृष्टि बात तो करने दो। अब कम से कम बच्चे तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, हमारे नहीं। 10,000 बहुत होते हैं। 10,000 होते हैं, मगर बच्चों का जो इतना मन हो रहा है, उन्होंने पूरा 1 हफ्ते से प्रोग्राम बना बच्चों रहे को हैं कोई ना, बच्चे तो हाँ भाई ठीक है, डन हो गई। अब सोच लो जो करना है, ठीक है, बाद में बता देना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई सिर पे खड़े हो थोड़ा बात करेंगे ना, ठीक है। बाय। फंस गए तुम लोग। बोलो ना आपके पैसे नहीं चाहिए, धनोल्टी कर रहे हैं। अरे बेटा अम्मा आपको कसम। गीता जयंती महोत्सव दिखा के मुझे लाए। नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखना। गीता महोत्सव, वाह, अब काम चल जाएगा गीता महोत्सव से तुम्हारा। अच्छा मुझे नहीं देखना, मुझे कुछ नहीं सुनना। एक काम तो कर, सुन, दीदी भैया को 2-2 हजार रुपए, तुझे 3,000 रुपए। मुझे नहीं चाहिए। ये लालची नहीं है। अब पैसों को तो बच्चों को हमने शौक ही नहीं लगाया मैडम, हमें बोलते हैं हमारी उम्र में, इनकी उम्र में हमें बोलते तुम, हम घर में आग लगा देते, समझे बेटा समझते हैं बात। मुझे नहीं समझना, बोलो पहले भैया, धनोल्टी ये करो, बेटा पैसे जो है हाथ का मैल होता ये है। करो। धनो- एक काम की बात बताओ। एक मिनट भाभी से है ना, जोर से हाँ भाभी से एक डील कर लो। हाँ क्या डील कर लो? 10 की जगह 5-5 कर लो, फिर बच्चों को हम समझा लेंगे कसम से। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है। ये बच्चों को समझा नहीं सकते यार, सब समझा ये यार। जाके रहेंगे, तू सोच रहा नहीं जाएंगे, जाके रहेंगे। तो क्या घंटा वो जाके रहेंगे, हम यहाँ साल इतना घूमते रहते हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? तुम नहीं समझा सकते तो और कौन समझाएगा? यार नहीं यार, बच्चों को मन है कहीं घूमने का। ये भी अगर इन्होंने मतलब अगर ये उसमें ही रहे कि नहीं हमें ही जाना, हाँ। तो 15-10 सोचो तो सही 5-5 हजार मांगनी पड़ जाएगी, ये मान भी जाएंगे, इन्हें लगेगा कि साला 5-5 हजार। डन। हाँ हाँ चल डन। तू ही बोल दे, चल मैं चल रहा हूँ पीछे पीछे। चल एक बात और भी है, क्या हो गया अगर आपका? बच्चों से पीछे छुड़ाना चाहते हो हाँ तो 5-5 हजार रुपये में काम चलाना है तो फिर हम बच्चे भी मान जाएंगे। मतलब बच्चा कोई नहीं कहेगा आपको जाने के लिए। मतलब उसके लिए आप हमें 5-5 रुपए दे रहे हो? 5 पैसे मतलब 10-10 के 5-5 रह जाएंगे, फिर बच्चे तुमसे हाँ, कुछ मतलब जिद वही। करेंगे। हाँ क्योंकि ठीक है बात है। मुझे नहीं पता, मैं वो डील करने वाली बात, वो तो डील करने वाली बात है, खत्म करो। डील कर रहे हो, 2-2 हजार दे देंगे हम। हाँ यार। में डील कर दी। वो तो हम तो ऐसे मस्करी कर रहे हैं उसके साथ। मस्करी कर रहे थे, हम भी मस्करी कर रहे हैं समझ लो, लेकिन बात समझ में आती है तो ठीक भी है। 7,000 तो तुम वैसे ही देने को मतलब तैयार क्या, हो, एक मिनट, हाँ। 5-5 हजार रुपए, मतलब 10 की जगह आप हमें 5-5 हजार रुपए दोगे? लेकिन बच्चे तुमसे कुछ जिद नहीं करेंगे फिर। अच्छा ये कह रहे हो? हाँ अभी गुन्नी आके बोलेगा मम्मी हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे। मतलब क्या है, आप तो हमें हमारे जाल में फंसा रहे हो। यार ये बढ़िया बात है यार तुम्हारी। नहीं उसके बाद अगर बच्चे बोले, सुन ले मेरी बात, सबसे पहली बात तो ये सुन कि आप तो हमें हमारे जाल में ही फंसा रहे हो, इसका मतलब इनका जाल फेंका हुआ जाल था वो। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ जी। हाँ क्या क्या हम चल रहे हैं, बात खत्म। चल रहे हैं? हाँ। 5-5 नहीं चाहिए? नहीं 10-10 चाहिए। नहीं 10 रुपए नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं अब 10 भी नहीं चाहिए? चाहिए। जाओ जी लो अपनी जेब। ये बात अब आई ना बात। नहीं गलत है, गलत कुछ नहीं है बेटा। प्रॉपर्टी बेचनी होती तो नोट सामने रखने होते हैं, ये रखे। नहीं कुछ नहीं रख है। यार, उसे पता है 1 मिनट में रख देंगे यार, हद ऐसा है। कुछ नहीं है, मगर है ना हमें ट्रिप चाहिए साल का ही। बात ये है ना कि अब तुम्हें कम से कम लगना चाहिए कि हाँ आप खर्चा करके खुद का जा रहे हो, ठीक है। ऊपर का कितना खर्चा होगा वो तो हम बताएंगे भी नहीं।
क्या पता उससे कम में काम हो जाए। हाँ, उससे कम में वापस नहीं मिलेंगे पैसे। हाँ, चिंता मत करो, हम इतने बड़े ना है नहीं, ठीक है ना। हमें ये खर्चा करवा के मानेंगे, समझ नहीं रहा तू। नहीं खर्चा करवाए चाहे ना करवाए, लेकिन एक बात है, अगर हमने वहाँ कोई भी शॉपिंग करी तो वो उसी 10,000 में ऐड है, ये नहीं है उसके शॉपिंग लिए। कोई नहीं करनी, पहली बात सुन मतलब लो। हम करेंगे कुछ नहीं, खाना पीना रहना और आना और जाना, इसके अलावा बोल मत देना। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, वहाँ लेकिन कोई वोटिंग एक आधी वोटिंग चीज- कुछ करने लगे हैं, वो सब चीजें उसमें मानो समझो बात को, शॉपिंग कुछ ऐड नहीं होगी। हम कौन सा वहाँ से लाखों की चीज ला रहे हैं, आप कोई चाहे आधे वहाँ से हजार, 10,000 की लाने लगे, कोई मान लो छोटी मोटी आइटम मिल गई, मैं कह रहा हूँ कोई भी ऐसी चीज होगी देख लेंगे, उसकी कोई टेंशन बाजी भी नहीं है। हाँ। लेकिन वहाँ से कोई शॉपिंग नहीं करनी है हमें। स्पेशल हाँ, नहीं, अगर हम अगर तुम shopping- कश्मीर गए और वहाँ से लकड़ी के तुम जो है ना वो नाव उठा के लिया है, उसके लिए कोई शॉपिंग बोलेगा क्या उसको? हाँ नहीं मैं बता समझ आ रही गई बात या नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो फिर इसको हम शॉपिंग नहीं shopping बोलते। करने नहीं जा रहे, क्योंकि शॉपिंग करने हाँ। के बाद दिल्ली से बड़ी ऑप्शन कुछ नहीं है। हाँ, तो शॉपिंग नहीं करनी है वहाँ पर, तुम्हें कुछ भी दिखाई दे वहाँ पर, हाँ। ये समझ लेना सब चीजें दिल्ली से ही आती है वहाँ पे। हाँ ठीक है, थोड़े समझदार होने की जरूरत है, ये नहीं कि फालतू में वहाँ पर जाना जाकर के पहाड़ों में लुटो। नहीं लुटने की कोई वो तो नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं बस। मेरे यार, का एक दिन गीता महोत्सव दिखा लो। कब चलना है? किसी भी दिन शाम से के टाइम चल लो, तो चलो आज ही चलो। शाम को चलेंगे। ठीक है, बता देना मेरे को, मेरा काम तो हाँ, निपट क्योंकि गया। वहाँ पर ना एक दो चीजें इस तरीके की मिल जाती हैं जो हमें नॉर्मली मार्केट में नहीं मिलती कहीं भी। चलो ठीक है, जब मर्जी चलो यार। धनोल्टी ना जाने के लिए मम्मी को 15-15 हजार रुपए तक की रिश्वत दे दी गई, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, धनोल्टी जाना है। 15,000 मतलब मम्मी को अपनी जेब से नहीं दे, आप देते? तू समझ नहीं रहा बात को, तू समझता क्यों नहीं बात को? तू तो बहुत जल्दी समझ जाता है बात को, हम बाहर बात कर रहे थे तेरे को यहाँ समझ में आ जाती है, फिर भी तू ऐसी बातें कर रहा है। मैंने सुना नहीं, मैं थोड़ा सा कान लगा के सुनता गया, बताओ तो। 15,000 रुपए हमने मम्मी को बोला, 15,000 रुपए हमने सस्ती को बोला, वो उसको ताई जी को बोला। दोनों को 15-15 हजार रुपए ऑफर किए कि धनोल्टी जाने से मना कर दें। अच्छा, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। कितनी बड़ी बात है यार। यानी ज्यादा कुछ कहने वाला मन है ना, मैं कहने वाला मन है ना, ऐसे होता है मन। एक आइडिया और है, बताओ। तुमने 15-15 हजार ऑफर कर दिए। हाँ। नहीं मान रहे ना? नहीं मान रहे। अभी ये ना एक ठूना रख के जा रहे हैं कि बच्चों का भी मन है। एक बार जो ना ये और करवाना है कि बच्चे बोलते नहीं हमारा मन नहीं जाने। नहीं, गलत फिर ये बात। देखना है कि ये लोग जो है ना, तुम तो बहुत ही ज्यादा खेल खेल रहे हो। ये तो जो है ना, पता है खेल जो है ना उसमें जा रहा है। मतलब कोई अगर ऑडियंस भी देखे तो कहेंगे कि यार ये तो जब घूम में डंडी घुमाना हो गया ये तो। बड़ी जबरदस्ती। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है। क्या बच्चे क्या कहेंगे, मम्मी हमारा मन नहीं है। हाँ, नहीं जा रहे। यार ऐसे फिर कौन जाएगा? फिर कौन जाएगा? फिर ये अगर हम ही कह दें हमारा मन नहीं है तो ये जाएंगे क्या? ये तो मना कर देंगे, रहने तो नहीं है मन तो। लेकिन फिर मेरे को चेक करना था, ये अपनी मस्ती में जा रहे हैं। अपनी मस्ती में जा रही है, इतनी बात से पता नहीं चलना। ये 15-15 हजार रुपये बच्चों पे निछावर कर देंगे। क्या बातें कर रहे हो यार तुम, हैं? तो ये बोल रहे हैं ना कि बच्चों का भी मन है। ये तो फिर वो तो बोल रहे हैं, सबका मन रखना पड़ता है, वो तो बोलना ही पड़ता है यार, ये थोड़ी ना है। प्रॉपर अभी पता है क्या करो, मतलब ये प्रॉपर ना गहरी तुम्हारा परीक्षा नहीं है, ये जो ना कठोर परीक्षा नहीं है। ये कठोर ही है। इसके अलावा एक कठोर परीक्षा एक और हम कर सकते हैं, बस तुम नहीं कर सकते उसको। 30,000 रुपये मम्मी को दो, मम्मी जी बताओ धनोल्टी चलना है या रखने हैं? मम्मी रख के और कहेंगी 30 मत दो, मम्मी को दो 50। मम्मी रख के कहेंगी जाओ। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम जाओ, हाँ, तुम जाओ। जिसको मम्मी हम आपके बिना नहीं जाएंगे। नहीं जाओ तुम, ये 50 नहीं दूंगी। फिर हम कहेंगे हमारा बजट ही नहीं। हाँ, अब कहाँ बजट बचा, 50 मम्मी को दे दिया। मुझे नहीं जाना क्योंकि अम्मा को पहले से ही जानता। हाँ, और दूसरी बात है क्या है, दूसरी बात ये है, क्या चल रहा है यार जीवन में? एक तो अम्मा का वैसे ही मन नहीं है यार। अम्मा दूसरी चीज ये बता। हाँ, दूसरी चीज ये तुम्हें है। भी तो जोर से नहीं लग रही ना। नहीं मुझे तो कुछ है ना, है अपना नहीं। यहीं पे मस्ती हाँ, करेंगे, है कि नहीं? लेकिन मैं कह रहा हूँ मम्मी को आपका सॉरी, मम्मी ने आपको अब तो वो कर दिया कि ना आप ड्राइवर बन चुके हो सच्ची वाले की ना, आप जाना ही पड़ेगा। हाँ, आप बिल्कुल क्या भैया, कर मुझे सकते पैसे मिल रहे हैं अब तो। है कि नहीं भाई? ये क्यों दे दिया भैया, दो ना। हाँ सॉरी। और मैं कह रहा यार ये हूँ करके देखो ना तुम एक बार। नहीं क्या बच्चों को मन नहीं है? हाँ, कितने समझ में कन्नू नहीं का आएगा। तो मन ही नहीं है। वो तो मम्मी पता है फिर तो इसके समझ में आ जाएगी ये बात इतनी आसानी से, लेकिन तेरी समझ में नहीं आएगी। तो थोड़ा सा दिमाग सबको अलग तरीके का चला। तो ये यही बोल देंगे अच्छा ठीक है नहीं जाते। और क्या, ये तो बोल ही देंगे जब मन ही नहीं है किसी का तो क्यों जाना है।
कौन सोचेगा इस बारे में? सृष्टि कह रही है ऑप्शन दे दो कोई, ऑप्शन दे दो कोई। ऑप्शन और कोई नहीं, और कोई नहीं। एक चीज और मुझे ये पूछना है कि मम्मी ने फिर आपको कोई डेट भी दे दी है क्या? ये डेट को जाना ही जाना नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डेट कुछ नहीं थी। हमारा काम अभी आज खत्म हो जाए तो कल चल देंगे, हमारा कुछ नहीं। ठीक है? हाँ ठीक है भाई सब, हो गई बात खत्म। मम्मी आपने क्यों नहीं लिया ये चीला और दही? दही तो है मेरे पास, तो चीला क्यों नहीं खा रहे? मुझे पसंद नहीं, जो मैं बनाती हूँ पसंद है मुझे। तो हेल्दी भी होता है ये तो। कौन कहता है हेल्दी होता है? कुल्ला किया तूने खाना खाने के बाद? नहीं नहीं किया? रुक जा अभी रुक जा। गुन्नी तूने किया कुल्ला? नहीं कितनी बार बताना पड़ेगा, कितनी बार बोलना पड़ेगा? उतार इसको, आ जा इधर, आ जा तू इधर आ जा, आ जा। नन्नू, और नन्नू उठक बैठक लगा, ठीक है? कितनी लगा सकता है? आज नहीं होता। नहीं पिछली बार कितनी लगाई थी? मैंने लगाई नहीं। अबे लगाई नहीं थी जब टांगों में दर्द हो गया था तेरे? वो तो हम मस्ती। हाँ मस्ती में कितनी लगाई थी? 30 लगाई। 30 लगाई थी, तो 30 ही लगा तू। गुन्नी 20 उठक बैठक लगा। तूने कुल्ला किया खाना खाने के बाद? नहीं लगाई, नहीं किया? चल 20 उठक बैठक तू भी लगा, चल। बड़े बदतमीज बच्चे हो रहे हो यार, तुम्हारे सामने तो भौंकना हो रहा है कसम से। तुम्हारे को कुछ समझाना नहीं रहा तुम्हें। नहीं लगान दो, लगा भाई यार। सुमित तेरे को उस पर नजर रखनी है, मैं इन दोनों को देख लूंगा। कितनी? 20। अब बिल्कुल नीचे बिठाना है इसको। चलो लगाओ भाई। बैठ, मैं गिनूंगा नहीं, बता रहा हूँ पूरे 20 लगाऊंगा दोबारा। बैठ नीचे, बैठ। एक, चल बैठ दोबारा, उठियो मत जब तक बोलो नहीं। थोड़ी आगे हो जा, थोड़ी आगे हो जाना, नहीं तो पीछे टकराए। हाँ यूं। 2 कितने हुए कन्नू? 7। तेरे कितने हुए? 3 ऐसे बैठ। स्वयं मारना नहीं, हाथ पाई नहीं बिल्कुल। दिखाओ ना उसको। बैठ ही ना, छोड़ा नहीं। हाँ आप बैठ के दिखाओ उसको। कितने हो गए? देख ऐसे बैठना है ऐसे। 26। क्या कान में पकड़ूं? हाँ 30 करने हैं, चलो करो। यूं कमर नहीं झुकानी। नंदू तुझे कितने करने हैं? 20। 20 हो गए। 20 हो गए। 2 और लगा बेमानी के नाम के। देख भैया, बेईमानी की देख, 2 लगा और तू भैया करेगा ना, कमर सीधी होगी भैया की। देख बैठ भाई, ये देख बिल्कुल नीचे। और आप जो बैठते हो ना, ये अपनी टांगों से नहीं आप फिर इधर हो और शीशे के सामने खड़े हो जाओ। 30। और यहाँ देखो आप कैसे। 30 हो गई। 2 बेमानी के नाम के लगा कार, कोई बात नहीं, 2 बात। 31। कमर सीधी रखते हो गए यार, स्कूल भेजो कम से कम, पनिशमेंट तो मिलेगी। ठीक है, हो गए पक्की बात। हाँ इसके 20 तक हो गई। अब नन्नू कल को 30 हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ तुझे, ठीक है? समझ में आ गई? तो 30 ही रहेंगे। हाँ नन्नू क्या करूँगा, लेकिन मैं भी गुल्ला करूँगा तो मेरे को बुलाना पड़ेगा। तूने भी नहीं किया गुल्ला? अभी तो खा ही रहा था मैं, खाते खाते तो बुलाया आपने मेरे को। मैंने कब बुलाया तुझे? अभी तो बुलाया, सुमित एक मिनट करा रही इनकी जो ना। चलो 10 करो। यार हद हो गई, मैं तो चल कोई बात नहीं, ठीक है आज बच गया तू। बुला से आगे ही हो रहा है। मैं बैठ तो सही ढंग से 18 नहीं हुए। बैठ ढंग से, ढंग से बैठ। बेटा मन कर रही है तुम्हारा? इसको भी 20 वाला है। टांगे दर्द करेगी ना तब पता चलेगा तुझे, अभी तो हंस रही है। कुल्ला ढंग से कर बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है? हाँ टाइम लगा के, और ज्यादा पानी मुंह में नहीं भरना होता, ठीक है? थोड़ा कम रखते हैं पानी को। हाँ अरे कोई बात नहीं, वो देखना नहीं है मुझे, ठीक है? आप बोलो सोने वाली बात। क्या सोने वाली बात आप बोलो। गुन्नी सो जाओ ना। मैं गुन्नी बोर तो नहीं होएगा? पक्की बात है ना? कितनी देर सो सकता है ना ऐसे? गुन्नी के पैर में दर्द हो जाएगा। आधा घंटा। चल काम कर ले। अभी पापा को सुनने लगाऊंगी। वही कर दे पापा। हाँ बढ़िया बढ़िया, पापा को भी काम पे लगा दिया तुमने। पापा और मेरा एक ही तो चैनल है, नेताजी के नाम से।
नेताजी के नाम थे यार, ये बढ़िया। तूने पापा के साथ, ये क्या बात होती है पापा के साथ में मेरा चैनल है? पापा का चैनल नहीं है वो, तेरा अकेले का चैनल है। हाँ। नहीं मैंने भी यही बोला है। नहीं, वीडियो तो मैं ही बनाऊंगा, मेरा कोई और लेना देना thumbnail वगैरह तो पापा ही लगाएंगे। वो एक अलग चीज है, वो तो हेल्प होती है, वो तो हेल्प होती है। वो तो भैया भी कर सकता है। वो तो हेल्प ही कर रहे हैं कैसे बात। ठीक, तेरा भी नंबर आ सकता है बेटा। अब दुई ऊपर, हाँ ऐसे बिल्कुल नहीं। और ऐसे ना बैग रख देते थे। अब हाँ बैग रखेंगे, बैग रखेंगे। किताब से हाँ बैग रखेंगे। बैग मैं बैग ले गया नहीं। अगली बार तूने नहीं सुना ना, हम कैसे नहीं सुमित, मैं बताऊं तुझे, तो इनका जो है ना बिल्कुल हर चीज का ना इलाज निकाल दो, किलसने की जरूरत नहीं है। तभी की तभी इनको सजा मिलेगी ना, तभी इन्हें पता लगेगा। क्या सजा मिली? यही ना बोलते हैं। बन के दिखा मैं। नहीं अब तो हो गया, लेकिन तेरे मैं बता रहा हूँ आज के बाद तूने पेमेंट रोज की रोज नहीं करी लड़कों की, और कोई भी डिले हुआ तो तेरा यही हाल होगा, ठीक है? पक्की बात है ना? ठीक है। पीछे से मम्मी को कमचे उड़ दूंगा मारने के लिए, से बता रहा ढुई नीचे होते ही और बैठ से परेशान करके लगेगा बहुत। मतलब इसे कहते हैं जैसे इन्होंने 15-15 हजार रुपए एक्सेप्ट कर लिए हैं। गुन्नी इसलिए रो रहा है क्योंकि इसको जाना है, इसने ताइजी को बहुत हाथापाई करके पीटा भी है। इन्होंने रिश्वत ले ली। हाँ, ये पुलिस रिश्वत नहीं है, सेटलमेंट होता है बेटा, ऐसे मत बोलो, गलत बात मत करो। हाँ काटा मेरे हाथ पे, प्राइम मिनिस्टर भी आ ये जाएगा। देखो, ये चूड़ी देखो। भी टूट गई मम्मी की इसकी वजह से। पहले हाँ पहले इसने पूरी मेहनत करी। अम्मा चुप रह, एक मिनट जाना, चुप रह एक मिनट। पहले इसने पूरी मेहनत करी कि ताई जी को दबा ले किसी तरीके से। जब हाथापाई से बात नहीं सुलझी तो अभी अम्मा के पास वो लगाने जा रहा है गुहार, जा रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ? चुप है, बिल्कुल बिल्कुल चुप। मेरे को चुप। इधर आ कन्नू, यहाँ से तक हो जा तू। ताऊ जी खरीद लेते हम 10-20 रुपए ये के। देखो कहाँ है वो मतलब आर्टिफिशियल। हाथ कान में गला पकड़ो, आओ तेरी। ये देखिए। ओए, देख आर्टिफिशियल। ये मैडम ने आर्टिफिशियल एक्सपेंस चढ़ा रखा है यहाँ पर, और ये कह रही है कि आर्टिफिशियल एक्सपेंस तो हम यार मुझे चढ़ाएंगे। अच्छा नहीं लग रहा 260 260 के लिए तुम्हें मारते हुए। 26 तो होता ना तो फोटो भी खिंचवा लेती मैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेंस हम करते हैं। नहीं आप कहाँ से करने लगा आर्टिफिशियल एक्सपेंस? ये दो बेटा ये आर्टिफिशियल नहीं है बेटा, ये भी आर्टिफिशियल है बेटा, ये चढ़ी हुई एंट्री है वो। ये भी आर्टिफिशियल है बेटा। गलती चढ़ी हुई एंट्री में सारा सोना तो लेके जो है ना बैंक पे रख रखा है, क्या करें? ये ताऊ जी पार्ट वीडियो से कट करना है। नहीं कट नहीं करना है। ताई जी ने कुछ खरीदा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह, इसमें डाल दिया। आर्टिफिशियल ज्वेलरी लिख दो ना यार, आर्टिफिशियल। हमें ना बतानी हो तो आरती है क्या ये? क्या? यहाँ भी आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल, अच्छा आर्टिफिशियल अच्छा आर्टिफिशियल है ताऊ जी, ये कौन सी सही वो है? ओ या सारा एक्सपेंस पता चल रहा है। तो आर्टिफ क्या है ये बता तो दे। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल लगे तो आपको झुमके हैं ये तो सीधा झुमके लिख दो ना। मैं बोल ही रहा हूँ करते अब क्या लिख दिया करूंगी, झुमका गिरा रे। ये आर्टिफिशियल एक्सपेंस अलग चीज होती है, और नहीं नहीं क्या होती है? अलग चीज होती है, हमारे पास में है वो। अच्छा पता नहीं था, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। पता नहीं था मुझे दो होती है। टेक्नोलॉजी होती है। भैया आगे से ना आपकी बात- हम अपना ज्वेलरी शॉप नहीं लिखेंगे भाई, आर्टिफिशियल एक्सपेंस ही लिखेंगे। सही है। नहीं मैंने कहा झुमका होता है तो फिर लिख दूंगी झुमका गिरा है ना। रिंग खरीदूंगी तो लिख दूंगी भाई मैं शुरू से पढ़ रहा हूँ, बार बार निकाल रहा हूँ। हिसाब चेक करने के चक्कर में आज ताई जी का हिसाब किताब चेक कर रहे हैं तो हमें 2800 का फायदा हुआ है। जो पैसा इनको लेने में लिखना चाहिए था उसको देने में लिख रखा है इन्होंने, तो उसके चक्कर में 700 रुपए के 1400 रुपए इनके पास। मैं ताई जी का जानता हूँ, ताई जी हैंड टू हैंड एंट्री में आती बता आपको। वो तो है ही। निचले यार, घर- तू उतर कान पड़ जाएगा, पीछे हो जा। घर कौन सी नहीं चढ़ाई एंट्री में? मुझे बताओ आपने अम्बाला वाली जो वो पेमेंट्स आपने करी थी वहाँ समोसे पमोसे की, वो चुराई है आपने? ओ मेरे बापू, समोसे पमोसे के टाइम पे मेरे फोन में नेट भी नहीं चला रखा तुम लोगों ने। अभी बताओ, अभी एंट्री चढ़ी हुई है वो। इसमें तो क्या चढ़ाऊंगी मैं? वो एंट्री चढ़ी हुई है अभी। चलो अब हो अरे जब मेरे बैंक से खर्चा होगा जब भी तो चढ़ाऊंगी अब हो मैं। गया, बंद कर दे यार इसको अब। आपके केयर कैशरी पे हुआ है एक्शन बोलो। मैडम जी आपका आज तक का हमारा एक्सपेंस मैच हो चुका है और हमने यहाँ पर लगा दिया रेड निशान। तो आज के बाद विराम। क्या बोला था मैंने?
आज के बाद स्पेशली चेक अब आपकी गलती होने नहीं देंगे। आज हमने 2500 को बजाए हैं। नहीं, आज के बाद से गलती होने नहीं देंगे। आज के बाद से गलती होने नहीं देंगे। आज के बाद से तो गलती शुरू होगी। नहीं होने देंगे। करके दिखाओ ना। एक गलती तुमने करी और हम नहीं पकड़ पाए तो उस हफ्ते में तुम्हारे को 1000 रुपए का नाम देंगे। शाबाश। ये बात ठीक है। ठीक है। अगर ताइज ने कोई गलती करी अकाउंट में और हम उसे नहीं पकड़ पाए ठीक है। उस हफ्ते के अंदर एक हफ्ता उसी बात को बीत गया ओके। तो हम 1000 रुपए के नाम भी देंगे ऊपर रख के। पापा मैडम को सिस्टम बना दिया। हाँ पेनल्टी लगेगी हम पे भी। बड़े पापा बढ़िया है। ठीक है ताई जी की मौज आएगी। यार उसमें आ गई, इसमें क्यों नहीं आ रही? आ जाएगी आ जाएगी। आ जाएगी, आ जाएगी। ये सही है। मैं तो हैंड देखने वाली। अरे जल्दी उठा मैडम का फोन। मैडम का फोन आ रहा है। हमने आरती को ऑफर दिया कि जो ना अपने 15-15 हजार रुपए ले लो और धनोल्टी जाने का राग। 15,000 3 जगह होंगे। चलो ये भी मंजूर है हाँ लेकिन अगर धनोल्टी नहीं जाते तो हाँ हम नहीं जाना। नहीं तो कह रहे हैं जाना है। नहीं ये भी नहीं जाएगी। 15,000 लेगा हम तो अपने। हाँ ठीक है ठीक है। नहीं जाना? पर कभी भी दो। आज तो मैंने तो कर दिया माफ। हाँ कभी भी पैसे दो 3 हिस्से होंगे। ठीक है डन। हाँ ठीक है अगर एक हिस्सा चुपचाप देने आरती को दिया या सृष्टि को दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं इन्हें होगा। तो चुपचाप लगती है सबसे ज्यादा चुपचाप। देख तो लो, ये 50 रुपए ना दे चुपचाप। हाँ आज शाम का नाश्ता दूध पापे संग। अब बन रही है चचा की चाय। खाएंगे फैन भी। वाह चचा ज्यादा टाइम मत लगाना यार। सुमित नहीं सुन तो ले। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को बुला लियो अभी। मैं आ जाऊंगा 10 मिनट में। ये तबला बहुत बढ़िया लगा ये करना। मम्मी 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो भैया आज 3 दिन बाद मैडम हम जो है ना एडिटिंग कर रहे हैं। देख लो आज मैं सोच रहा था कि 2 वीडियो एडिटिंग करूंगा लेकिन मुझे लग रहा है कि एक भी हो जाएगी। अरे तुम्हारी चचा आवाज लगा रहे। चाय बना ली ना इन्होंने। ये ले जा यार उसको दे दे उसको बाबूजी को। मेरे को दे दे तुम। बेचारा परेशान ही होता रहता है सुबह शाम को। उठाना फोन उठाना। चचा की चाय की खुशबू। ओ माय गॉड भाई तूने जाना कुछ। भाई साहब क्या हुआ? मतलब कुछ नहीं महक इतनी ज्यादा आती है कि मतलब कभी कभी तो डर लगने लगता है भाई साहब। समझ रहे कि एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ये क्या मिला दिया हाँ चचा ये फैन और लगेंगे यार। कभी है वो फैन के चक्कर में हमने चाय बनवाई तुमसे। हाँ कभी है यार चाय क्या गजब बनाते हो यार तुम कसम से। तुम्हारी दुकान की चाय किसी ने एक बार पी ली ना वो कहीं और इधर उधर जा नहीं सकता। ये माँ का आशीर्वाद नहीं है भाई साहब। हमारे को पता है कि चाय कैसी चाहिए होती है लोगों को। चले आप उठ जाओ यार। और तुम भी जो है ना ये नहीं कि तेल तरीके से लगवा लो तुम कसम से। तुम्हारी खोपड़ी जो है ना फिर दोबारा से गंजी हो गई। तो पूरा तेल पेल रखा मैंने इसमें है। पूरा तो तेल पेल रखा मैं ये नहीं कह रहा तुमने आज ही लगवाया होगा। मेरी नजरों में ये रोज लगवा रहे हो। आज ही लगवाया फिर नहीं पापा क्या कह रहे हैं? क्या तेल पेल रखा है मैंने और कह रहे हैं आज ही लगवाया है। आज नहीं लगवाया। लास्ट कर रहा हूँ मैं 1 मिनट। और कह रहा आज नहीं लगवाया। आज ही लगवाया है बस। और वैसे तेल पेल रखा है। हद हो गई भैया तुम्हारी। आज ही लगवाया है और तेल पे भाई साहब ईमानदारी से कोशिश करोगे सब काम हो जाएंगे समझ रहे हो। हाँ चलो ये हमारा गुड नाइट हो गया है। सुबह 4 बजे उठे थे हम। अभी 4 बजे उठे थे तो अभी टाइम क्या हो रहा है अभी? चचा दिखाओ यार तुम्हारे कंप्यूटर। पूरे करेक्ट 4 बजे उठे। कहाँ दिखता है तुम्हारे में टाइम यार? तुम्हारा समय नीचे आता है। 10 PM हो रहे हैं पूरे भाई साहब। चलो गुड नाइट भाई साहब। गुड नाइट। मैं 5:30 बजे उठ के हिल गया। आप 4 बजे उठ गए थे। हाँ आधा घंटे में हमें जो है ना सोना है। पड़ जाना है बेहोश हो जाना है। गुड नाइट। और फिर कल सुबह दोबारा 4 बजे उठ। हाँ गुड नाइट। चल सुबह उठना है जल्दी से है ना। यानी कि अब जाएगा तू सोने के लिए। 10 बज रहे हैं। आप मुझे फोन करते हो कभी मिस नहीं करता ना। हाँ ये तो बड़ी बात है कि तो रिटर्न कॉल आ जाता है एकदम से है ना। हाँ नहीं पता क्या होता है हाँ। जब आपका फोन आता है ना आज के फोन में तो मेरी आँख खुलती है। हाँ। इतने में उठाता हूँ कभी कोई ऐसा हो जाता है मिस हो जाता है। हाँ। तो फिर मैं हैंड में इधर से दोबारा लगाता हूँ। तो अब सुबह में फिर दोबारा से तुमको कितने बजे जगाया था आज मैंने? 5:30 है ना। आज 5:30 बजे जगा दूंगा मैं। 10 बज रहे हैं अभी है डन, ना। डन, 7 घंटे की नींद। मैं कह रहा हूँ फोन वोन में मत लग जाना जाके वहाँ पे। नहीं मैं नहीं लगता उसमें कोई फोन। ठीक है तो मैं फोन यही छोड़ रहा हूँ। आधा घंटे के अंदर ख्वाब आ जानी चाहिए तुझे। मेरा फोन 100% चार्ज है। ठीक है ओके डन। यही छोड़ जा रहा हूँ ठीक है। और नहीं यार ये देखेंगे आप अगर कौन सा है। क्या हुआ? फोन कैसे उठाएगा? हाँ
ओके 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 बाय बाय, गुड Bye. नाइट। पापा आ जाओ। आज ब्रश ब्रश करके आराम करो, बिल्कुल पापा वापा मत करना, बिल्कुल आराम करो, ठीक है? पापा भी आ ही रहे हैं पीछे पीछे, है ना? फिर सब कर लिया, सोना उठो बस। ठीक, कल में हमें काम निपटाना है सारा, डन डन डन। ठीक है? जिससे परसों से हम थोड़ा सा बिजनेस भी कर लें। डन डन। ठीक है, ओके। मैडम कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अच्छा, धनोल्टी की तैयारी हो रही है ये? आरती वाकई में धनोल्टी की तैयारी हो रही है? तो इस बैग में किसके कपड़े आ जाएंगे? मतलब एक बंदे के भी कपड़े नहीं आएंगे इसमें तो? अरे वो तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, मम्मी अटैची में लगाई है कपड़े, मैं निकाल के रख रही हूँ। मम्मी लगी हुई किस चीज में है? क्या हिसाब किताब बना रही है? वो गुन्नी को काम होमवर्क दे रही है। वाह, मोबाइल से। चलो ठीक है, ओके भाई। नन्नू गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी बेटी है, मेरी बेटी है, मेरी 3 लाख रुपए देने हैं। नन्नू तो कन्नू से बड़ी होने के बावजूद भी नहीं उठा पाती, क्या चक्कर है? 2,87,000। क्या हुआ? 2,87,000। क्या रखूँ? अच्छा ये रख लेते हैं। मोबाइल से क्यों कर रही है? वो जो बुक दी हुई है उससे क्यों नहीं कर रही? माई सेल्फ ऐसे है ना ये। ओके, बिल्कुल है नहीं जाने का मन, ठीक है ना? देखिए यहाँ पर इतनी अच्छी सर्दी है, ठीक है ना? इतने अच्छा रूम है, देखिए एक्स्ट्रा बेड भी लगा रखा है एक, है ना? तो फिर इस चीज़ को समझ लेना, ये 1,000 रुपये इसी के दे दो हमको, लेकिन हम मांग नहीं रहे, हम तो उल्टे दे रहे हैं तुमको 15,000। तो यार खत्म करो ना यार। 10 मैं 10 तीनों को खत्म करो ना यार प्लीज। अब देखो मार्च अप्रैल में चल लेंगे। बच्चों को कहो ना, हमें क्या कह रहे हो? बच्चों का क्या है, बच्चे तो रोज ही घूमते रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी जो है ना मेरठ, कभी। नहीं होता वो घूमना, नहीं होता कि सुबह है ना गाड़ी में बैठ के गए, मतलब इन्हें होटल दिखाएं। होटल दिखाने की बात नहीं होती कि है ना चलो हम पूरा दिन घूम घाम के आए, खा पी के आए, अपने रूम पे आके रेस्ट कर लिया, इस तरीके का होता तो है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, अपना घूम फिर के आओ, यहाँ पे आके रेस्ट कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं पता नहीं क्या यार निकलने की लग रही है। मैं कह रहा हूँ कि पैसे ही बच रहे हैं, और अपना जो है ना घर को होटल समझ लो, इतना बढ़िया होटल है ये, है करोड़ों में, है ना? फिर भी यार तुम जो है ना मतलब ऐसी तैसी कराने जा रहे पहाड़ों पे, और वहाँ पे ना गर्म पानी करते डोलोगे ना, तो कभी शावर नहीं चल रहा, कभी जो है ना टेंशन बाजी रहेगी, और कपड़ों में लदर पदर लोगे बस यूं ही बहुत मजा आ रहा है, इको पार्क जा रहे हैं, ये कर रहे हो, कर रहे, यही रहेगा और कुछ नहीं। ये बात तो तुम्हारे को भी पता है कि वहाँ ना तो घूमने कौन वाला धनोल्टी नहीं जा रहा? ओ तुम्हारी क्या है बाबू, ये पापा बोल रहे, पापा बोल रहे, छोटे पापा। पापा ने डिसमिस कर रखा है। नहीं यार, गलत हो रहा है जो भी हो रहा पापा है। यूं कह रहे हैं नहीं जाना। हमने कर ओ लिया था, तेरी हमने प्लान बना लिया था पहले ही। गुन्नी लग लगे, अरे मेरे बाल खींच दिए इतने सारे। गुन्नी बाल खींच रहे पापा के। मम्मी क्या ले रही हो? गुन्नी देख लग गई ना पापा के। करो इसे। आप तो भग जाए यहाँ से, नहीं तो पिटेगा बहुत। तेरा क्या नहीं पता, तूने वो इसको कंप्लीट करो। तू तो ये नन्नू का ही है क्या? किसने बोला धनोल्टी नहीं नहीं अटैची जाएंगे? मम्मी अभी कल ठंड लगी है। ठंड लग गई, ओ गुन्नी ठंड लग गई इसको। इनको ठीक करो। भूतनी के बाद ज्यादा ठंड होगी। जरूरी है यार। एक बात तो बताओ, धनोल्टी क्यों नहीं चलना? हमें चलना है। आप मत जाओ, घर पे बैठो, ठीक है बाबा? घर पे बैठो पापा, पापा को घर पे बैठे रहने दो, हम चलते हैं। पापा के बिना कैसे चले जाएंगे हम? पापा आप घर पे बैठो, हम टायर चलते हैं। पंचर होगा तो ठीक कौन करेगा? हाँ, टायर पंचर हो गया तो कौन ठीक करेगा भाई? ज्यादा है? हाँ। क्या हो गया? ज्यादा जोर से यार मन नहीं कर रहा जाने का। तो कहीं और चलो। अच्छा यूं ही कह रहा है बस। मैंने तो बताया था माउंट आबू आप चलो। चल लो। पापा यार हम इतना कर सकते हैं बस। गुन्नी नहीं ना, ऐसे नहीं करते बाबू। धनोल्टी की वजह कहीं और जा सकते हैं। नहीं इधर से तो जाएंगी। यूं कह रही है कश्मीर चल लो, है ना? वहाँ पे जो ना 1,000 रुपए में वो मिल जाएगा। कैमरे में रिकॉर्ड क्या कर रहा हूँ? हाँ, यूं कह रही है 1,000 रुपए में मिल जाएगा वहाँ पे। क्या? वो जो बोट होता है ना, 1,000 रुपए में 2 रूम मिल जाएंगे। ये मैं अपनी बैग में। अरे उस बोट में कौन नहाएगा? इतनी गंदी बोट। बोट वाले नहीं, वैसे वाले भी मिल जाएंगे वहाँ पर तो बता। वैसे वाले ही मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो भी है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, बाग कौन सा है वो? वहाँ पर तो शालीमार गार्डन, निशाद बाग सारे हैं, निकल निकल के हम चले जाएंगे। आप कुछ लोग भी आ आवाज जाओ। रिकॉर्ड नहीं हो रही होगी। ले दे पकड़ हाथ। मैं कह रही यार हूँ, इससे तो मैं माइक निकाल देता हूँ फाड़ में। मैं कह रही हूँ कि वहाँ तो आप जैसे आप रेस्ट करो अपना, वहाँ हमें छोड़ दोगे तो वहाँ तो लेक पे भी रात को देखने लायक चीजें होंगी। निशाद बाग है, शालीमार और वैसे भी मेरे को गार्डन जहाँ तक पता है कश्मीर जो है ना अब डेवलप भी बहुत हुआ है और है भैया। ना वहाँ पे वो वाली वो भी चलती है बस। तू यार कश्मीर दूर है भैया। कश्मीर ही चलते हैं अब तो। अभी बांसुरी बजाने से बच रहा था, अब तू बाजा बजाने का तैयार हो रहा है। तू पागल तो नहीं है तू? मैं कह रहा हूँ कि फाइनल है, धनोल्टी चलता है। कश्मीर दूर है। कश्मीर चलते हैं।
कश्मीर दूर है भैया, कश्मीर दूर है भैया, पागल हो गया नहीं तो यार। धनोल्टी चलता है ना। अबे ट्रैवल एक बार देखो कितने किलोमीटर का फर्क है। लग रहा है हमारी टीम में तो हमको। सैटरडे संडे आपने हमें घुमा लाना बस। हम अरे सोमवार फिर से तो तुम लेके से अपनी ऐसी तैसी कराते रोला हमें क्या दिक्कत है। सोमवार से फ्राइडे एक तक हम पागल हो गया, मैं सही बता रहा हूँ। कश्मीर जाने के बाद वो एक तलहटी इलाका है, वहाँ पर कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, वहाँ से तो आना और जाना ना ऐसा है बस। कश्मीर बर्फ पड़ रही है। बर्फ पड़ेगी बस, अगले हफ्ते से उसका दे रखा है, वही पड़ेगी जहाँ रुकोगे। भाई गुलमर्ग वगैरह सब जगह वहाँ पड़ती है बर्फ, वहाँ पर बर्फ इतनी नहीं होती। कश्मीर तो बहुत दूर है। कश्मीर कितनी दूर है? धनोल्टी से 4 देख तो रहा हूँ मैं कश्मीर यार तो। तुम देख क्यों रहे हो? वहाँ पर तो कोई फ्लाइट ही नहीं जा रही, मतलब हमारी गाड़ी जा ही नहीं रही उधर तो। उधर ही जा रही है। नहीं दे रही बेटा, वो एक टाइम था बस जब लुढ़कते फिर रहे थे सारे में, अब नहीं अब जाएंगे हम 36 ऐसे। किलोमीटर कुल है, 36 लेकिन ये कश्मीर अरे चाचा तो पैदल चले जाएंगे ये कश्मीर सिल्क स्टोर है, लेकिन यार वहाँ तक चले जाओ, 30,000 रुपये खर्च कर लो कश्मीर सिल्क स्टोर तक। भाई साहब 532 किलोमीटर है कश्मीर। यार पागल हो रहे हैं चचा। 12 घंटे का रास्ता है बेटा यहाँ से 12 ना घंटे में 6 मतलब 3 घंटे का रुकना लगा लो बीच और बीच में। धनोल्टी कितना है? 5 तो ये रहा 5 घंटे का रास्ता। 8-9 घंटे कह रही थी भाभी जी उस दिन मुझे, 4-5 कह रही 8-9 घंटे लगे। 860 कुरुक्षेत्र टू धनोल्टी रुकते डिस्टेंस। रुकाते आते ना 7 घंटे तो फिर भी लगेंगे। 8-9 घंटे तो धनोल्टी कैसे पहुँच जाएंगे हम? क्या बोले? चांदनी के मार के जावड़े के मार। मैं कह रहा चापनी मार के चापनी के पहुंच जाएंगे है ना जेड पैड। धनोल्टी 140 किलोमीटर है यार, 100 मतलब ये पता क्या लगेगा लगेगा? जैसे नहीं। जो ना कैमरे में क्लिक की आवाज आती है ना, इतनी देर में पहुंच गए। हाँ रख दो यार ये, छोड़ो। समझ रहे हो? हाँ कैमरे में क्या होता है, इतनी देर में पता लग गया तुम धनोल्टी में हो। और क्या 140 किलोमीटर कितना है बेटा? यहाँ से आप जो है ना सुबह निकलो 6 बजे, है ना? अगर ये 9 बजे तक धनोल्टी ना पहुंचा दे, धनोल्टी ना पहुंचो तो ये तो अपने बात बाप के बेटे नहीं। मैं सही बता रहा हूँ, 3 घंटे में हाँ कुल। बेटा 9 बजे तक तुम सो के नहीं उठते, तब तक धनोल्टी पहुंचा देंगे। सुमित अपने टायरों में नाइट्रोजन भरवा के लानी पड़ेगी। ऐसा कौन सा लंबा सफर है यार? अरे हो या ना हो, मतलब अगर गाड़ी स्पीड में चलवानी है तुम्हें हमसे। हाँ भैया हमें ही चलवानी है, हमें बहुत डर लगता है। पापा पावर में चलवाएंगे। अरे पागल हो गई क्या? पावर में चलवाएंगे, पावर में चलवाएंगे, हम नहीं जाएंगे, अभी पता चल गया। पावर में चलवाएंगे। नहीं अभी पता चल गया मुझे, अभी पता चलो चल चाचा गया। ने बोला 140 किलोमीटर दूर है तो अब धनौल्टी तो जाएंगे, जाके जाएंगे। जाके चलो ठीक है, फाइनल हो गया, फाइनल हो गया। मैं कह रहा हूँ आप मेंटल क्यों हो? क्यों मतलब? और क्या मतलब, आपको पता है कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम हाँ है ना? आपकी आंखें अभी भी 3 नंबर हो गया है ना? कितने नंबर बढ़ गया आरती इसका? मतलब 3 नंबर हो गया तुम्हारा है? तो सुबह सुबह ये जो योगा का मैटर होता है, उस टाइम पे कैसे बावले हो जाते हो आप? योगा नहीं करते सुबह उठ के? हाँ तो क्यों क्यों योगा नहीं करना, सुनना नहीं है किसी भी चीज को, है? चाचा ने तुम्हें काम दे रखा है, उसके लिए काम के लिए इतना खिलवाना। बता 19 तारीख से लेके पिछले महीने की 19 तारीख से लेके अब तक का अतुल का हिसाब किताब नहीं किया इसने। पता नहीं क्यों नहीं किया। मैंने बल्कि परसों इससे पूछा था, मैंने कहा कोई काम तेरा पेंडिंग तो नहीं चल रहा? हाँ, नहीं मम्मी सारा पूरा है मेरा काम। वो सुबह सारा पूरा था, लेकिन वो जो रोज वाला था ना वो सारा पूरा था। है ना, ये भी रोज वाला ही है, ये थोड़ी ना है। तुम कोई स्पेशल थोड़ी ना है जिसका स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो आप। हाँ तो जो सबके साथ कर रहे हो वही तो करोगे। हाँ उसके फिर साथ आप वो उनके साथ अकाउंट जब चाचा ने बोल दिया कि आप जो है ना उसको डेली डेली करो, तो डेली डेली करो ना, ओ ठीक। तो उसका कोई मतलब थोड़ी ना। ये तो सुधर सकती है नहीं थोड़ा बहुत। हाँ अब से मैं डेली करूंगी उनका भी। सुबह अभी 11 बजा दिए सोते सोते, देख ले 6:30 बजे जगा दूंगा मैं, नहा धोके अपना, ठीक है ना? 6:30 बजे करेक्ट जगा दूंगा। चल अभी आराम कर, गुड नाइट। गुड नाइट।